So, hi guys, welcome back to my YouTube channel Set Time Bound Goal. This is your संदीप भैया और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस. क्लास 12th का एक छोटा सा टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस और सच कहूँ तो इम्पॉर्टेंट भी है, सबके लिए भी इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, अगर तुम सी यू ई टी देने वाले हो तो तुम्हारे लिए भी इम्पॉर्टेंट है. अगर तुम AMU देने वाले हो तो तुम्हारे लिए भी इम्पॉर्टेंट है. अगर तुम AMU BSc देने वाले हो या जामिया BSc देने वाले हो तो भी इम्पॉर्टेंट है, या फिर तुम JEE देने वाले हो तो भी इम्पॉर्टेंट है. ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस को हम आज करेंगे और लगभग आई थिंक 2 आवर लगेंगे, 2 से 3 घंटे लगेंगे एंड दैट विल बी नॉन स्टॉप क्लास ऑफ टुडे. और इसमें तुम्हारे कंप्लीट हो जाएंगे. और मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ थ्योरी बताने वाला हूँ, मैं थ्योरी के साथ साथ तुम्हारी अच्छी खासी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाने वाला हूँ इसी क्लास में, ताकि तुम्हारा सारा जो है ना मामला हो जाए. भले 2-3 घंटा मेरा लगे, कोई बात नहीं है, अपन लोग रात को 12-1 बजे तक ही आज करेंगे, बट करेंगे. ठीक है, तो चलो हम लोग एक करने वाले हैं. लेकिन ध्यान रखो, अगर तुम इन सब में से किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, इवन इफ़ यू आर इन क्लास 12, देन मस्ट वॉच दिस वीडियो. मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ कि अगर तुम मेरी वीडियोस को देखोगे तो कुछ सीख के ही जाओगे और तुम्हें इतना ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लेक्चर बहुत आसान होने वाला है. तुम्हें बेसिक भी आता होगा तो तुम आराम से कर लोगे. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. देखो, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रेजिस्टेंस की ग्रुपिंग या रेजिस्टेंस का कम्बिनेशन क्यों करते हैं, क्यों रिक्वायरमेंट है, रेजिस्टेंस के कम्बिनेशन की आवश्यकता क्या है. तो जिस तरीके से हमारे लाइफ में मान लो किसी को भी पकड़ लेते हैं. ठीक है, मान लो समरीन को पकड़ते हैं. समरीन, कैन यू हियर मी? हेलो, यस सर. बताओ मार्केट में कितने Yes, मार्केट में कितने तरीके के पैसे चल रहे हैं. मान लो एक का सिक्का या नोट है, फिर 5 का है, 10 का है और 20 का है, 50 का है और किसका है. 50 रुपीज़ होते हैं, 100 रुपीज़ होते हैं, 500 है और यस सर, 100 का है, 2000 है. यही है ना, बस 2000 है. इसी तरीके की करेंसी Yes. चलती है मार्केट में, है कि नहीं. अब तुम बताओ, अगर किसी बंदे को तुम्हें मान लेते हैं 1000 देना है, तो ऐसा तो है नहीं कि तुम गवर्नर से बोलोगे गवर्नर साहब 1000 का हमारे लिए करेंसी लगाइए, नया करेंसी छापिए. या किसी को मान लो तुम्हें 4000 रुपये देना है, तो तुम 4000 की करेंसी तो छपवाओगे नहीं. तुम क्या करोगे, यही जो करेंसी तुम्हारे पास है, इनका क्या करोगे, कॉम्बिनेशन बना लोगे. मान लो 1000 देना है तो तुमने 500 और 500 का 2 कॉम्बिनेशन बना लिया और बोल दिया लो भैया हो गया 1000. है कि नहीं, है ना. Yes, अच्छा, sir. इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है कि तुम जितने का कहोगी, इंडस्ट्री वाले हर ओम का रजिस्टर बना के देते हैं. हर ओम का रजिस्टर नहीं बना के देते हैं. वो भी मान लो किसी ने 1 किलोवाट का बनाया, किसी ने 10 का बनाया, किसी ने फिर 100 का बना दिया, 100 किलो ओम का बना दिया, फिर 1000 किलो ओम का बना दिया, ऐसे करके बना दिया. अब मान लो किसी को 50 किलो ओम की आवश्यकता है, तो क्या करेगा, यही बोलेगा कि भैया क्या करिए, 10 किलो ओम प्लस 10 किलो ओम 5 बार जोड़ के लगाएगा, 5 ठे रजिस्टर लगाएगा सीरीज में. अरे इनका कॉम्बिनेशन बनाएगा तभी तो 50 किलो ओम बनेगा. या फिर पहुंच जाएगा Yes, sir. कट्टा लेकर पहुंचेगा नहीं. ऐसा है क्या कि कट्टा लेकर पहुंच जाएगा कि भाई चलो बनाओ 50 किलो ओम का, क्योंकि हमको अपने सर्किट में लगाना है. ऐसा तो होने वाला है नहीं. तो कॉम्बिनेशन की आवश्यकता पड़ती है. अच्छा, कॉम्बिनेशन हमारे यहाँ 2 तरीके का होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, एक सीरीज और एक पैरेलल. क्यों होता है 2 तरीके का, क्योंकि सीरीज में हम जोड़ जोड़ के बड़ा रजिस्टेंस बनाते हैं और पैरेलल में जोड़ जोड़ के छोटा रजिस्टेंस बनाते हैं. कल हम लास्ट टाइम हमने देखा भी था, क्या तो नहीं देखा था, ऑफ कोर्स देखा था. तो 2 तरीके का कॉम्बिनेशन होता है, पहला सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन. अगर बहुत सारे छोटे छोटे रेजिस्टेंस को जोड़ के बड़ा रेजिस्टेंस बनाना हो तो सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, और अगर बहुत सारे रेजिस्टेंस को जोड़ जोड़ के क्या करना हो, बोलो, छोटा रेजिस्टेंस बनाना हो तो पैरेलल रेजिस्टेंस का यूज कर लेंगे. अब सीरीज में क्या होता है, मान लो पहला R1 है, तो R1 का दूसरा सिरा, ये इसका पहला सिरा है, इसका दूसरा सिरा है, R2 के पहले सिरे से जुड़ा होगा, और R2 का दूसरा सिरा R3 के पहले सिरे से जुड़ा होगा. हाँ या ना, यही तो होता है ना.
सीरीज कॉम्बिनेशन कौन सी कॉम्बिनेशन होगी जिसमें करंट क्या हो, ईच रेजिस्टेंस में सेम बहे। मान लो इस बैटरी Same से अगर होती है। करंट निकल रही है तो जो करंट R1 में जाएगी वही करंट R2 में जाएगी, वही करंट R3 में जाएगी। जब तक करंट सेम होगा तब तक हम क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया हम सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे। लेकिन पैरेलल में क्या होता है, Yes, sir. सारी रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल एक पॉइंट पे और दूसरा टर्मिनल एक पॉइंट पे होता है। सारे के सारे रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल एक पॉइंट पे और दूसरा टर्मिनल दूसरे पॉइंट पे होता है। कितने लोग बात समझ पा रहे हैं? यस सर। अच्छा मान लो ए, बीच में एक रेजिस्टेंस लगा दी, ए से बी में जाने पर बताओ ए से बी तक जा रहे हो तो क्या ए और बी पैरेलल में है या सीरीज में है? सीरीज। कितने लोग कह रहे हैं सीरीज में है और Series कितने लोग है। कह रहे हैं पैरेलल में? ऑफ कोर्स सीरीज में है, क्योंकि अगर करंट, अगर हम यहाँ बैटरी लगा देते हैं तो जो करंट यहाँ से निकलेगी वही करंट इसमें जाएगी और वही करंट इसमें जाएगी। तो जब तक करंट सेम रहेगी तब तक ये सीरीज में रहेंगे। जब करंट की ब्रांचिंग होगी, ब्रांचिंग हो गई तो सीरीज में नहीं रहेंगे। लेकिन ब्रांचिंग हो गई इसका मतलब ये नहीं है कि पैरेलल में हो गए हैं। पैरेलल में होने के लिए क्या जरूरी है, वोल्टेज सेम रहे। देखो इन दोनों के क्रॉस वोल्टेज डिफरेंस सेम है। देखो इन दोनों के क्रॉस वोल्टेज डिफरेंस सेम है, वोल्टेज डिफरेंस सेम है। जब तक रेजिस्टेंस में सेम वोल्टेज रहेगा, जब तक रेजिस्टेंस के सिरों के क्रॉस, टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज सेम होगा तब तक पैरेलल में, और जब तक करंट सेम होगा तब तक सीरीज में। कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया? पहचान लेंगे हम, यस सर। पहचान लेंगे। अच्छा अगर ब्रांचिंग हो गई तो क्या रजिस्टर सीरीज में होगा कि पैरेलल में? अगर ब्रांचिंग हो गई करंट की, तो जैसे यहाँ पे करंट आ रही है, देखो यहाँ ब्रांचिंग हो गई, यहाँ इसके पास तीन रास्ते हैं तो तीन अलग अलग रास्ते हैं तो ये अलग अलग जा रहा है। तो क्या अगर ब्रांचिंग हो गई तो पैरेलल में रहेगा या सीरीज में रहेगा? बोलो। अगर करंट बट गया, नहीं, दोनों बात गलत है। ना तो सीरीज में रहेगा ना ही पैरेलल में रहेगा। पैरेलल में हो सकता है अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो तो। बहुत सारे केस ऐसे दिखाऊंगा जिसमें पोटेंशियल ब्रांचिंग होती है लेकिन पैरेलल में नहीं होते हैं, आगे चल के तुम्हें देखने को मिलेगा। फिर हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि वोल्टेज क्रॉस रेजिस्टेंस, अरे हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जितना बड़ा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप कराएगा। और इसमें क्या डिवाइड हो रहा है, इसमें करंट डिवाइड हो रहा है। तो जितना कम रेजिस्टेंस उसमें उतना ज्यादा करंट बहेगा। कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया? ये बात देखा था हमने लास्ट टाइम? Yes, sir. ठीक है, बहुत बढ़िया। नहीं देखा था तो अभी से याद कर लो। उसके बाद देखो इसमें पावर क्या होगा, जितना ज्यादा पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बोलो, वी आई या फिर वी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर बाई आर। हाँ या ना? तो तुम सोचो यस। इन सब में सीरीज में अगर मुझे पावर निकालना हो तो सीरीज में देखो सबसे बड़ी बात, सीरीज में क्या होगा, सब में करंट सेम होगा। सब में करंट सेम होगा कि नहीं होगा? अरे यस सर। देखो पावर बराबर क्या होता है, वी आई होता है। वोल्टेज तो अलग अलग है पर करंट सेम है। भी को क्या करो, V को रिप्लेस करो। V इजिकल टू तुमने क्या पढ़ा है ओम्स लॉ से, आई आर। तो V के जगह पे मैं इसको आई स्क्वायर इंटू आर लिख देता हूं, पावर इजिकल टू। तो जब भी हमें सीरीज में पावर देखना होगा तो हमें पता है कि करंट क्या है, सब में सेम है, तो पावर जो होगा प्रोपोर्शनल होगा आर के। जिसका ज्यादा रेजिस्टेंस हो उतना पावर लेगा। लेकिन पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में देखो, पैरेलल में वी स्क्वायर बाई आर होगा। तुम ही सोचो ना, पैरेलल में क्या होगा, वी स्क्वायर बाई आर होगा। क्यों वी पैरेलल में पावर हम वी स्क्वायर बाई आर से निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि यहां पे वोल्टेज सेम होगा तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा R के। मतलब पैरेलल में जिसका ज्यादा रेजिस्टेंस होगा वो कम पावर खाएगा। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? तो ये पावर का मसला समझ में आया? अरे कुछ बेसिक फार्मूला मैं पहले से बोला था, याद करके रखना। पहला फार्मूला क्या है, ओम्स लॉ, V इजिकल टू आई आर। दूसरा फार्मूला क्या है पावर का, V इंटू आई। वर्क का फार्मूला क्या है, वी आई इंटू टी। अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं, V को आई आर से रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आर, यही ना? या फिर I को वी वाई आर से रिप्लेस करोगे तो V स्क्वायर बाई आर। अब ये डिपेंड करेगा कौन सा फार्मूला तुम्हें कहां पे यूज करना है। कितने लोग समझ रहे हैं?
हाँ या ना? अब वी आई, अब इसी वी आई को तुम आगे रिप्लेस करो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर इंटू टी, यही हो जाएगा वी स्क्वायर आर वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तो डिपेंड करेगा कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज करना है। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रहा है कि पावर जो सीरीज में पावर होता है वो रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा पावर खाएगा। और पैरेलल में जो पावर होता है रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जितना कम रेजिस्टेंस जितना ज्यादा रेजिस्टेंस हो उतना कम पावर खाएगा। देखो यहां पर कितने लोग समझ पा रहे हैं? अगला पॉइंट पैरेलल और सीरीज में क्या था? अगला पॉइंट पैरेलल और सीरीज में क्या था? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हमेशा अगर सीरीज में आर इक्विवेलेंट निकालना हो तो क्या करेंगे? आर इक्विवेलेंट अगर सीरीज में निकालना हो तो क्या करेंगे? डायरेक्टली R1 प्लस R2 प्लस R3 सबको आंख बंद करके क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। और अगर हमें पैरेलल में हमने इसका डेरिवेशन ऑलरेडी देख रखा है, हम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं अभी। और चूंकि ये प्रैक्टिस सेशन है तो मैं जितना फॉर्मूला नीडेड है सब बता दे रहा हूं। मैं डेरिवेशन ऑलरेडी करा चुका हूं, तो आई एम नॉट गोइंग टू डू सेम थिंग। और अगर हमें पैरेलल में कभी आर इक्विवेलेंट देखना हो तो हम क्या करते हैं? 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मैं तुम्हें दो सर्किट देता हूं, मान लो ए 6 ओम का है, ए 4 ओम का है और ए 10 ओम का है। और तुमसे अगर पूछा जाए कि बताइए इसका आर इक्विवेलेंट क्या होगा, इसको एक इक्विवेलेंट सर्किट से आर इक्विवेलेंट से तुम वो कर दो, एक आर इक्विवेलेंट से मतलब एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दो, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी? डायरेक्टली जोड़ दो, 100 4 10 10 20। लेकिन अगर यही होता कि 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में है, 2 ओम 4 ओम एंड 8 ओम, क्या है पैरेलल में है या नहीं है? इन तीनों का आर इक्विवेलेंट क्या आएगा ए और बी के बीच में? ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट क्या आएगा मुन्ना? जल्दी निकाल के बताओ। अगर इन तीनों की जगह मुझे एक इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस करना हो आर इक्विवेलेंट से, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी? 8/7। कैसे निकालोगे? बहुत ही बेसिक फार्मूला है, 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 क्या होगा? 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 8, यही होगा ना? एलसीएम लो, 1 बाई आर इज इक्वल टू एलसीएम क्या होगा? 8 2 चौका 8 4 दूना 8 और एक कम 1 4 2 6 1 7, तो 1 बाई आर इज इक्वल टू हो गया 7 बाई 8। तो 1 बाई आर की वैल्यू है ना, तो आर की वैल्यू क्या होगी? 8/7। कितने लोग सही बता रहे थे? 8/7 मोस्टली लोग सही बता रहे थे, 8/7। बहुत बढ़िया। अच्छा, अगला पॉइंट क्या था? जो भी 5-6 पॉइंट हैं वो तुम्हें याद रखना ही रखना है। अगला पॉइंट क्या था? जल्दी बताओ। अगला पॉइंट था जिसको हम बोलते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल। व्हाई इट्स अ वोल्टेज डिवीजन रूल? क्यों? क्योंकि सीरीज में हमेशा वोल्टेज डिवाइड होता है। अच्छा, ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट याद रख लो, अगर दो रजिस्टर सीरीज में हो तो डायरेक्टली जोड़ेंगे, लेकिन पैरेलल में हो तो हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन। क्या बोलते हैं भाई? मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन। अगर दो रजिस्टर का केस हो, दिस इज स्पेशल केस। स्पेशल केस जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे 2 ओम है एंड दिस इज 4 ओम है, मैंने डेरिवेशन दिखाया था। इनका नेट क्या होगा? तो मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन क्या आएगा? जल्दी बोलो। 4/3। कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया यही आएगा? आर इक्विवेलेंट क्या आएगा? 4/3। एम आई राइट और नॉट? नो सर। क्यों भाई, क्या गड़बड़ी कर दिया मैंने? यस सर, गलती से बोल दिया। अच्छा कोई बात नहीं। अब देखो सीरीज में क्या सेम रहता है? करंट। और डिवाइड क्या होता है? वोल्टेज। तो वोल्टेज डिवीजन रूल लगाने के लिए हम क्या बोलते हैं कि एक रेजिस्टेंस कितना वोल्टेज खाएगा? मान लो ये R1 है तो R1 कितना वोल्टेज खाएगा? अगर R1 V1 वोल्टेज खा रहा है तो हम लोग क्या लिखते हैं? कितने में से बट रहा है? V से बट रहा है। किस में बट रहा है? R1 में अपन R1 प्लस R2। कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया? प्लस R2। ठीक बात। और अगर V2 निकालना हो तो V2 भी बहुत आसान है। क्या बट रहा है? V बट रहा है। किस में बट रहा है? R2 में निकालना है अपन R1 प्लस R2। लेकिन पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल
पैरेलल में क्या डिवाइड होता है? करंट डिवाइड होता है। तो अगर दो में मुझे करंट डिवीजन रूल लगाना हो तो क्या बोलूंगा? तुम्हें पता है करंट कौन ज्यादा खाता है? जिसका रेजिस्टेंस कम हो। अरे करंट किस में ज्यादा जाएगी? जिसमें रेजिस्टेंस कम हो, जिसमें अवरोध कम हो। तो ये I1 में जो करंट जा रही होगी I2 के अकॉर्डिंग जा रही होगी, और इसमें जो करंट जा रही होगी इसके अकॉर्डिंग जा रही होगी। तो मुझे अगर I1 निकालना है तो देखो कौन बट रहा है? I बट रहा है। अगर I1 निकालना है, इसमें निकालना है, तो इसको पकड़ो अपन R1 प्लस R2, ठीक। और अगर इसमें निकालना होता तो क्या करते? I2 निकालना होता तो क्या करते? अपोजिट वाले को पकड़ो। कितने लोग समझ रहे हैं? इट्स अ करंट डिवीजन रूल। इट्स अ करंट किस हिसाब से डिवाइड होगा, समझ में आ रहा है? हाँ या ना? अच्छा, ओके। अगला बात, ये अगला छठवां पॉइंट, अगर n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस सीरीज में हो, अगर n आइडेंटिकल रजिस्टर सीरीज में हो तो उसका आर इक्विवेलेंट क्या होगा? ऑफ कोर्स nr हो जाएगा, n टाइम r हो जाएगा। तुम सोचो सोचो सोचो, एक बार सोचो, नहीं हो जाएगा? और अगर n आइडेंटिकल सीरीज, अगर n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो r बाई n हो जाएगा, और सब में करंट I बाई n जाएगा। कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया सही बात है? क्या कह रहे हो? यस सर। अरे सोचने वाली बात है। तुम ही बताओ, मान लेते हैं ए आर ओम के सारे रेजिस्टेंस है, आर ओम के सारे रेजिस्टेंस है, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। सुनना ध्यान से, कोई फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है। नो नीड टू ट्राई एनी टाइप ऑफ फॉर्मूला, और फॉर्मूला कम ही याद रखो, जीवन ज्यादा आसान होगा, सच बता रहा हूं। मान लेते हैं इन सब का रेजिस्टेंस आर है। तो तुम आर इक्विवेलेंट एक बार निकालो तो क्या लिखोगे? 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर। तो क्या आया? 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 बाई आर। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आई? आर बाई 4। 4 बार था तो आर बाई 4 आ रहा है। अगर ये n बार होता ना तो ये आर बाई एन आता। और अगर इसमें 4 एम्पियर की करंट बहती, तो क्योंकि चारों समान थे ना, चारों एक जैसे थे, इसीलिए सब में क्या होगी? बराबर बराबर करंट चली जाएगी। तो 1 एम्पियर इसके पास जाएगा, 1 एम्पियर इसके पास जाएगा, 1 एम्पियर इसके पास जाएगा, 1 एम्पियर इसके पास जाएगा। मतलब क्या? अगर ये आई करंट होता ना तो सब में आई बाई एन जाता। कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया सही कह रहे हो आप? हाँ या ना? क्यों भाई? है ना? हाँ या ना बोलो। हाँ। नहीं समझ में आ रहा है तो भी बोलो, समझ में आ रहा है तो भी बोलो। मैं कौन सा तुमसे कुछ पैसा मांग रहा हूं? अच्छा, और कुछ बातें। इन केस ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज, अगर हम सीरीज में रेजिस्टेंस की बात करें तो हमेशा अगर एक रेजिस्टेंस खराब हो जाए तो पूरा का पूरा सर्किट खराब हो जाता है। पूरे के पूरे सर्किट में क्या हो जाता है? खराबी आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, और इससे हम करंट फ्लो करवाते हैं। मान लो ये वाला रेजिस्टेंस खराब हो गया, इसने सर्किट तोड़ दिया, तो क्या आगे करंट जा पाएगी? बोलो। नो सर। नहीं जा पाएगी, मतलब सर्किट ही खराब हो गया। लेकिन पैरेलल में सोचो, पैरेलल में सोचना, यही चीज पैरेलल में सोचना। सोचना ध्यान से, अगर इसका वायर या किसी रेजिस्टेंस का वायर खराब भी हो गया, यहां से खराब भी हो गया, तो क्या पूरी सर्किट खराब हो गई? नो सर। नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसी में करंट नहीं जाएगी, बाकी इन 3 में करंट क्या होगी? बाकी इन 3 में क्या होगी? करंट फ्लो करेगी, बिल्कुल फ्लो जी सर। करेगी। फ्लो करेंगे। तो तुमसे एक मैं सिंपल सवाल पूछूंगा, सिंपल। मान लो समरीन तुम्हें अपने घर पे वायरिंग करवानी है, तो तुम्हें वायरिंग पैरेलल में करवानी चाहिए या सीरीज में? सर पैरेलल में।
सीरीज में क्यों नहीं करवाओगी? सर एक अगर खराब हुआ तो पूरा कहीं नहीं जलेगा, बल्ब वगैरह या जो भी। गुड। और पैरेलल में क्या होगा, जो खराब होगा तो बस वही चेंज कर देंगे, बाकी हमारा काम चल जाएगा, सर, बाकी सिर्फ सब वही चल होगा। रहा होगा। समझे? समझे कि नहीं? यस सर। अच्छा अच्छा, जब सीरीज में हम कुछ ऐड करते हैं, इसका एक और रीजन है कि सीरीज में हम ऐड करेंगे तो जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो क्या होगा, बड़े वाले से भी बड़ा आएगा, और पैरेलल में छोटे वाले से भी छोटा आएगा। कितने लोग समझ गए? छोटे से भी छोटा। ठीक। अगला बात, अगर एन कंडक्टर को यूज करके रजिस्टर बनाया जा रहा है, मान लो एन रेजिस्टेंस को यूज करके अलग अलग सर्किट बनाया जा रहा है, तो तुम अगर एन इक्वल रेजिस्टेंस है, तो अगर एन इक्वल रेजिस्टेंस है और तुम उनको यूज करके अलग अलग टाइप की सर्किट्स बना रहे हो, तो टोटल 2 के पावर n-1 सर्किट्स बना सकते हो। समझे? और अगर ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हुए तो 2 के पावर n टोटल सर्किट बना सकते हो। समझे? ये तुम कभी सोचना जाके, इससे ज्यादा बन ही नहीं सकता है। ठीक है? ठीक है दोस्त? फिर लास्ट वाले समझ में नहीं आया सर। अगर तुम्हारे पास n अलग अलग टाइप के रेजिस्टेंस हैं, मान लो तुम्हारे पास 2 रेजिस्टेंस है, एक 1 ओम का है और एक 2 ओम का है, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, बताओ टोटल कितने अलग अलग टाइप के सर्किट तुम इससे बना सकते हो? बताओ। तो दैट इज सर एक सीरीज में बना लेंगे, एक 2 के पैरेलल। पावर n, दैट इज 4। कैसे? 4 बना के देख लो। एक तो तुमने सीरीज में बना लिया पहला, एक तुमने किस में बना लिया, पैरेलल में बना लिया। ठीक है? एक तो तुमने क्या करा, n if the resistance of n conductor are totally different, then the number of possible combination will be 2 के पावर n। ठीक है? एक तो तुमने ये बना लिया, और दूसरा एक सिर्फ 1 ओम का रहने दिया, 2 ओम को बनाया ही नहीं, और एक सिर्फ 2 ओम को रहने दिया, 1 ओम का बनाया ही नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कितने लोग कह रहे हैं हाँ भाई? ठीक है। यस सर। यस सर। कितने तुम्हारे पास टोटल कितने हो गए? 4 हो गए ना? अगर यही दोनों सेम होते तो कितने बनते? अगर दोनों 2 ओम के होते तो कितने मैक्सिमम रजिस्टर, कितने टाइप के रजिस्टर बन सकते थे? सर 3 बनते। एक तो 2 ओम का ही रहने दिया, एक ही लगाया, एक क्या किया, दोनों को सीरीज में लगा दिया, तो ये क्या बन गए? 4 ओम के बन गए। और एक दोनों को पैरेलल में लगा दिया तो 1 ओम के बन गए। तो 1 ओम, 4 ओम और 2 ओम, 3 तरीके के तुम रेजिस्टेंस बना दिए। समझे क्या मैं कह रहा था इससे? अब चलो, अब आते हैं, अब अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का जो टॉपिक है, अब तक तो जस्ट रिवीजन चल रहा था। सर ये नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम पे? हाँ मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। अब अपन लोग बात करने वाले हैं कौन कौन से मेथड्स हैं जब डिफिकल्ट नेटवर्क बनेगा, जब बड़े बड़े सर्किट्स होंगे, तो उनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को सॉल्व करने के कौन कौन से मेथड्स हैं। कुछ मेथड्स में बेसिक मेथड में बता रहा हूँ जो तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाएंगे, और कुछ एडवांस मेथड तुम बीटेक और बीएससी में जाके सीखना। ठीक है? अभी अपन लोग बेसिक देखते हैं। पहला तो सक्सेसिव रिडक्शन का मेथड होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें ना दोनों होते हैं, तुमको बस ढूंढना है कि कौन सा पैरेलल में है और कौन सा किस में है, सीरीज में। ठीक है? दूसरा होता है इक्विपोटेंशियल मेथड। कौन सा मेथड? इक्विपोटेंशियल मेथड। इसमें तुम्हें देखना है कि कौन कौन सेम पोटेंशियल पे है और कौन कौन अलग पोटेंशियल पे हैं। तीसरा होता है सिमेट्री। कुछ क्वेश्चन अपन लोग सिमेट्री की मदद से सॉल्व करेंगे। ठीक? अब उसके बाद एक मेथड होता है दैट इज व्हिटस्टोन। कौन सा मेथड होता है दोस्त? व्हिटस्टोन। उसके बाद से जो मेथड होगा दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होते हैं बहुत सारे जिनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एग्जाम में निकालने को देता है और एएमयू में बार बार पूछा गया है। उसके बाद से हम कुछ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस भी देखेंगे और कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट भी देखेंगे, खासकर क्यूब प्रॉब्लम को, जो कि जेई में भी आ चुका है, एएमयू में भी आ चुका है। ठीक है? हालांकि
अगर तुम जेई की प्रिपरेशन कर रहे होते तो मैं इसको डिराइव करवाता, पर मैं अभी डिराइव करवाऊंगा नहीं, मैं डायरेक्टली करवा दूंगा, मतलब याद करवा दूंगा स्टैंडर्ड रिजल्ट को ही। ठीक है, तो कितने लोगों को ये समझ में आया कि हाँ भैया ये जो 6 मेथड हैं अपन लोग ये सारे मेथड्स अभी देख लेते हैं। ठीक, ये नोट्स घबराओ नहीं, ये नोट्स आई विल सेंड यू ऑन टेलीग्राम। ठीक है, ठीक दोस्त, ठीक है। यस सर। पानी गर्म करिएगा जरा। आहा, चलो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं यहां से। ये पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में तुमसे आर इक्विवेलेंट पूछा जा रहा है। अब देखो इस सक्सेसिव रिडक्शन में क्या रहेगा, तुम्हें ढूंढना होगा कौन कौन सीरीज में है और कौन कौन पैरेलल में है। किसके किसके बीच में आर इक्विवेलेंट पूछा जा रहा है, ए और बी के बीच में। सोचो कहां से स्टार्ट करना चाहिए अपने को, कहीं से पकड़ में आ रहा है। अगर यहां से करंट देखो ए और बी के बीच में पूछ रहा है, जिसके भी बीच में पूछ रहा है बैटरी लगा के करंट निकाल के देखो। करंट अगर यहां से आएगी भी तो एक इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, हर जगह जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी। अरे नहीं समझ में आ रहा है क्या चचा? एक करंट इधर जाएगी, एक करंट इधर जाएगी, एक करंट इधर जाएगी, एक करंट इधर जाएगी, एक करंट इधर जाएगी। तो सीरीज में आर 2R हो जाएगा, फिर पैरेलल हो तो भाई ये बताओ, जब करंट चारों तरफ जा रही है तो सीरीज में तो कुछ है नहीं, तो शुरुआत कहां से करें? तो शुरुआत यहां से करना चाहिए। सुनो, जो करंट इधर जाएगी तो जो करंट इसमें जाएगी इस वाले रेजिस्टेंस में, वही करंट इस वाले रेजिस्टेंस में भी जाएगी। कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया सही है? यस सर। तो इन दोनों को जोड़ दो। ये दोनों किस में है, सीरीज में कि पैरेलल में? सीरीज में। तो सीरीज में है तो एक 2R हो जाएगा। अब देखो एक 2R का एक टर्मिनल यहां है और दूसरा टर्मिनल यहां है, इन दोनों वायर का। तो ए वाला 2R और ए वाला 2R किस में है, सीरीज में है कि पैरेलल में? पैरेलल में सर। पैरेलल पैरेलल में। में सर। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका नेट क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो इन दोनों को बेसिकली अपन लोग मिटा के आर लिख सकते हैं क्या यहां? आर नहीं समझ में आया? चलो यस यस सर, समझ में आ गया। आ गया ना? आर यहां लिख ले रहा हूं। अब इन दोनों को भूल जाओ तुम, ए आर और ए आर किस में है, सीरीज में है। नहीं समझ में आया? चलो 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 मैं तो Yes, दिखाता sir, हूं। आ गया ना? ए आर और ए आर किस में है, Yes, sir, सीरीज आ में है। गया। तो इस सीरीज में जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा। 2R के साथ ए 2R किस में हो जाएगा, पैरेलल में, तो आर हो जाएगा। आर के साथ आर क्या हो जाएगा, सीरीज में, तो 2R हो जाएगा। 2R के साथ ए 2R आर हो जाएगा। आर के साथ आर 2R हो जाएगा और इसके साथ ए आर क्या होगा, पैरेलल में हो जाएगा। तो क्या आंसर आएगा, 2R मल्टीप्लाई बाई आर अपॉन 2R प्लस आर। कितने लोग को हवा ही नहीं लगा? सक्सेसिव रिडक्शन समझ में आया? यस सर। कितने लोग सक्सेसिव रिडक्शन? Didn't catch that. Could you try again? अरे यार देखो सीरी भी कह रही है कि मैं कैच नहीं कर पाई, फिर से बताइए। ओके, कितने लोगों को ये समझ में आया 2R/3 कैसे आया? मैं एक बार करके दिखाऊं क्या? कहो तो मैं एक सेपरेट फिगर बना के करके दिखाऊंगा अगर दिक्कत हो रही हो तो बताओ। इज देयर एनी इशू, इज देयर एनी प्रॉब्लम? अरे सारे लोग बोलेंगे, शर्माए नहीं। साक्षी सर आ गया। सही सही लगा सवाल, समझ में आया, संतुष्ट हुए कि हाँ सर सक्सेसिव रिडक्शन समझ में आ गया मुझे? तुम कहोगे तो मैं फिर से एक बार करके बता दूंगा, नो प्रॉब्लम। मैं अलग फिगर बना के प्यार से बता दूंगा। अरे क्या किया, ए आर मिलके 2R बना, ए 2R के साथ पैरेलल में हुआ, पैरेलल के साथ क्या हो गया, 2R/2 हो जाएगा ना, 2R/2 आर हो जाएगा। मैंने बोला था ना R/N यूज करना, R/N यूज करना जब भी सिमिलर हो तो, बोला था मैं। ओके चलो इसमें फिर से यूज करो। ए और बी के बीच में क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। कैसे करोगे? पहले तो बोलोगे भैया इन दोनों का एक टर्मिनल और दूसरा टर्मिनल सेम है, तो ये 10 और 10 को क्या क्या लिख दो, 10 और 10 को क्या लिख दो, 5 लिख दो, 5 5 हो जाएगा। ठीक। अच्छा इन सब को क्या लिख दो, 6 और 6 को क्या लिख दो, 3 लिख दो। क्या कहते हो? ए यहां पे है, बी यहां पर है, मैं यहां 3 लिख दूं ना, 6 और 6 6/2 R/N याद करो, Yes, 3। sir.
यस सर। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है 3 ओम, यहां पे 3 ओम मैंने लगा दिया, एकदम मस्त आराम से हो जाएगा, देखना 2 मिनट में। ये 3 ओम है ही, अब 5 ओम और इसके बीच में यहां लगा दिया 8 ओम, यही है ना 8 ओम का रेजिस्टेंस, और यहाँ पे 5 ओम का रेजिस्टेंस। ओके ठीक है, एक कितना है, एक कितना ओम है 5 ओम, और एक कितना ओम है 3 ओम। अब देखो इसमें थोड़ा सा ना व्हीटस्टोन का कॉन्सेप्ट लग जाएगा, अभी जो मैं आगे का पढ़ा रहा था। ठीक है, व्हीटस्टोन क्या कहता है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना गाइस, ध्यान से सुनना, व्हीटस्टोन क्या कहता है। हेलो, यस सर। व्हीटस्टोन क्या कहता है उसको ना तुम ध्यान से सुनना। हालांकि मैं तुमको एक बेसिक से मेथड से समझा देता हूं, अभी मैं समझा देता हूं, ध्यान से सुनो। अभी व्हीटस्टोन नहीं भी जानते हो तो भी तुम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो, देखो ध्यान से। ये 8 ओम का रेजिस्टेंस है, ध्यान से सुनना। मान लेते हैं यहाँ का रेजिस्टेंस जो है, यहाँ का अब इसी के बीच में पूछ रहा है तो मैं मान लेता हूं यहाँ का पोटेंशियल x है और यहाँ का पोटेंशियल क्या है, मान लो x1 है और दैट इज x2। ठीक है, ठीक है, बढ़िया बात। अब देखो ये 5 ओम क्रॉस कर, अगर यहां से थोड़ा सा आगे जाओगे तो मान लेते हैं कि क्या होगा, कुछ पोटेंशियल क्रॉस कर, कुछ पोटेंशियल क्या करेगा, खा लेगा। तो यहां से यहां क्रॉस करने में कितना पोटेंशियल बचेगा, सुनो ध्यान से, मान लेते हैं y1 बचेगा। तो सेम रेजिस्टेंस इधर भी है ना, इधर भी तो सेम रेजिस्टेंस ही है, यस सर। तो ये भी उतना ही खाएगा। तो यहां पे भी y1 बचेगा, तो यहां पे भी y1 बचेगा, इधर से भी सेम आएगा, इधर से भी सेम आएगा। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम है, तो अगर किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम हो तो क्या उसमें करंट बहेगी? अगर यहां पे भी 5 वोल्ट हो और यहां पे भी 5 वोल्ट हो तो करंट बहेगी, नहीं बहेगी। तो ये व्हीटस्टोन का कॉन्सेप्ट है, आगे मैं समझाऊंगा, पर अभी के लिए याद रखो, अगर करंट नहीं फ्लो हो रही है तो इसका मतलब साफ है कि इसमें कोई करंट नहीं फ्लो होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो चलो तुम बताओ अब क्या है, ये दोनों किस में है, सीरीज में, और ये दोनों क्या है, सीरीज में। देखो ये 5 3 8 और नीचे 5 3 8 और 8 और 8 का पैरेलल 4 ओम। कितने लोगों को समझ में आया आंसर? अबे बोलो, हो सकता है तुम्हें अभी नहीं समझ में आया हो, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अभी आगे व्हीटस्टोन पढ़ाऊंगा तो मैं समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन करो। इसमें पूछ रहा है करंट, इसमें आर की वैल्यू पूछ रहा है, अगर करंट की वैल्यू 1/4 एम्पियर हो तो आर की वैल्यू क्या होगी? तुम करो, फिर मैं इसके क्वेश्चंस और लेके आता हूँ, क्वेश्चंस और ढूंढने की कोशिश करता हूँ बुक से, तब तक तुम जल्दी करो। करिए जल्दी, जल्दी करिए। वहां जेई मेंस की बुक होगी, दीजिएगा। जेई मेंस की यहाँ बुक होगी, दीजिएगा। जेई मेंस की वहां बुक है, जेई की किताब है वहां। गाइस तुम लोग करो, तुम लोग करो, मैं क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ। आज पूरा फुल प्रैक्टिस चलेगी, जितने मेथड्स हैं सारे मेथड अपन लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? शर्माने वाली कोई बात नहीं है। गाइस तुम लोग शर्मा तो नहीं रहो ना? सर आंसर नंबर डी। बहुत बढ़िया, एक बच्ची का आंसर भी आ गया। और लोग बताएं जी। ये तो डी होएगा।
डी होएगा? और लोग बताएं। यस सर। और लोग जल्दी जल्दी बताओ। डी ऑप्शन आ गया। ठीक है, सही है। जब भाई मैं कैसे अलग बोल सकता हूँ जब सबके आंसर सही आ रहे हैं तो। ओके, ठीक है। आंसर नंबर डी कैसे आया? ऑब्वियस सी बात है। देखो 20, 60 और 20 किस में है? 60, 20 और 10 किस में है? पैरेलल में। पैरेलल में है तो इनको कैसे सॉल्व करोगे? 1/60 प्लस 1/20 प्लस 1/10। 1/10। अच्छा एक काम करो, इन दोनों को पहले सॉल्व कर लो। 60 इंटू 20/80, 2 चौको 8 होता है ना, ये 15 हो गया। ठीक, 15 हो गया और 10 के साथ फिर से पैरेलल में है तो 15 गुणे 10/25। ठीक बात, बढ़िया बात। 50, 25, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, ये हो गया 6 ओम। तो ये दोनों मिलके अकेले हो गए 6 ओम। 6 ओम के साथ आर किस में है? पैरेलल में कि सीरीज में? सीरीज में। सीरीज में। सीरीज में है सर। तो मैं क्या बोलूंगा? सीरीज में सर। ये सर्किट मेरे लिए कैसी दिखेगी? एक आर ओम प्लस 6, यही तो सर्किट दिखेगी। और इसमें करंट कितना बह रहा है? 1/4। करंट इज 1/4। अरे 0.25 को 1/4 ही बोलोगे ना, एंड दैट इज 12। तो अपन लोग यूज करेंगे V = IR। V की वैल्यू क्या है? 12। I की वैल्यू 1/4 इंटू 1 प्लस सॉरी R प्लस 6। ये क्या हो जाएगा? 48। 48 में से 6 गया, R = क्या आया? 42 ओम। आंसर खत्म। अगला सवाल। अच्छा, अब हम लोग करेंगे इक्विपोटेंशियल के क्वेश्चंस। ठीक है, इक्विपोटेंशियल के क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन मैं अभी तुम्हें दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैं और भेज डाल रहा हूँ जेईई मेंस का। ठीक है, ओके। अपन लोग एक क्वेश्चन और थोड़ा सा देख लेते हैं जेईई मेन का। ओके ओके, जेईई मेन का एक सवाल मैं तुम्हें देना चाहूँगा, ध्यान से सुनना। जेईई मेन का एक सवाल अभी लास्ट ईयर ही आया था, इसमें बच्चे बड़ी उलझे हुए से मुझे लगे, बट आई वुड लाइक टू शेयर इट विथ यू। ये 2021 में ही आया है, अभी लेटेस्ट। एक गजब है मामला। यहाँ देयर इज अ रेजिस्टेंस। ठीक है, समझ पा रहे हो? हेलो गाइस, यस सर। समझ तो पा रहे हो ना? यस। हाँ, वैसे भी मेरी राइटिंग वाइटिंग बड़ी बेकार है। इस ना क्वेश्चन को करना, अभी इस क्वेश्चन को करना है तुम्हें, एंड थोड़ा सा इस पे ध्यान रखना करते टाइम, जिस चीज़ का मैंने बोला था, करंट का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ए बी, और इन दोनों में एक रेजिस्टेंस इन लोगों ने लगा दिया था, दैट इज 2 ओम, दैट इज 2 ओम, एंड दैट इज 5 ओम, दैट इज 2 ओम, that is 3 ohm, and that is 3 ohm, and you have to solve it, ठीक है। तुमको R इक्विवेलेंट बताना है, बिटवीन A एंड B, A एंड B के बीच में। पहला ऑप्शन है 0 ohm, B ऑप्शन इज 3 ohm, C ऑप्शन इज 9/2 ohm, एंड D ऑप्शन इज 1 ohm। जल्दी से करो, ठीक है, मैं क्वेश्चंस लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। प्लीज आर यू डूइंग दिस गाइज? हेलो स्टूडेंट्स, हेलो। यस सर। यस प्लीज सर। प्लीज डू दिस, प्लीज।
कुछ क्वेश्चंस मैं वो करता हूँ बुक से, तब तक तुम लोग उसको करो। Are you getting this, guys? Hello, students. Okay, so which strategy you should follow? Would you like to tell me? अबे कोई बोल ही नहीं रहा। मतलब एक लल्लू सा सवाल क्या दे दिया तुम लोग, तो पूरा इसको बवाल बना दिए क्या जी समरीन? हेलो, यस सर। क्या आप बवाल Yes, बना sir. दिए क्या तुम लोग इसको? नो सर। क्या क्या नहीं समझ में आ रहा है इसमें, इस सवाल में? कर रहे सर। इतना टाइम ले रहे हो तुम लोग? पहली बात तो ये देखो, ये 3 ओम और ये 3 ओम, मुझे साफ साफ मुझे एक चीज में दिख रहा है। किसमें? पहले में। मैं इन दोनों को पहले मिटाऊंगा और इनके जगह पे क्या लिख दूंगा, 3/2 R/N। उसको मैं लिखूंगा 1.5 ओम। क्या मैं लिख दूं? 1.5 ओम। यस सर। अच्छा, ये 1.5 ओम और ये 2 ओम मुझे सीरीज में दिख रहा है कि पैरेलल में? सीरीज में सर। हैं, वाह वाह वाह। ये तुम्हें सीरीज में कैसे दिख रहा है? जो करंट, मान लो यहाँ तुम बैटरी लगाती हो, ए और बी के बीच में बैटरी लगाना पड़ेगा, तो क्या जो करंट 2 ओम में जाएगा वही 1.5 ओम में जाएगा क्या दीदी? है सीरीज में दिख गया? नो सर, अबे करंट पैरेलल होगा सर। है, नो सर पैरेलल होगा। इतना मार खाओगे। इसका एक टर्मिनल यहाँ है और इसका एक टर्मिनल यहाँ है। चलो इन दोनों का एक टर्मिनल तो मिल रहा है, क्या दूसरा वाला टर्मिनल मिल रहा है क्या? क्या जो यहाँ का वोल्टेज है वही यहाँ का वोल्टेज है? हैं, जो यहाँ का वोल्टेज है और वही यहाँ, देखो इनका एक टर्मिनल तो मिल रहा है। पैरेलल का क्या है, दोनों टर्मिनल सेम पॉइंट्स पे होने चाहिए या फिर वोल्टेज डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो एक टर्मिनल तो सेम है, चलो, लेकिन क्या है एक टर्मिनल इसका तो वाला यहाँ है और इसका वाला यहाँ है, क्या इन दोनों का पोटेंशियल सेम है क्या? नहीं ना, तो कैसे तुम पैरेलल बोल रहे हो? नो सर। है, अरे पैरेलल कैसे हो जाएगा समरीन? नहीं होगा ना। तो इसका मतलब अब सर, नो अब सर। क्या हो गया, बुद्धि फेल हो गया। अब कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। जुगाड़ देखो कैसे लगाते हैं। एक चीज देखो, अगर मान लो कोई करंट आ रही होती यहाँ से अगर कोई करंट आएगी तो इसको क्या करेगी, क्रॉस करेगी। अब जब क्रॉस करेगी तो यहाँ जाएगी, तो अब उसके पास कितने रास्ते हैं? 2, या तो इधर जाए, कुछ इधर जाए और कुछ इधर जाए। लेकिन तुमको एक बात याद होगा कि अगर करंट को खाली रास्ता मिलता Yes, है ना, sir. तो कभी भी रेजिस्टेंस को वो जा भी फॉलो जा- नहीं करती है
है कि नहीं? नहीं करेगा सर। तो एक बात बताओ, जब इसे एक खाली रास्ता दिख रहा है तो इधर क्यों जाएगा? और जब इधर कोई करंट ही नहीं जा रहा है तो चाहे इसको लगाओ या इसको हटाओ, इसको लगाने या रखने का कोई मतलब नहीं है। कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया अब ठीक बात, आप समझ में आ रहा है? यस सर। और ये 2 ओम और ये 2 ओम सीरीज में है कि पैरेलल में? हाँ, अभी ये 2 ओम और ये 2 ओम सीरीज में है कि पैरेलल में? सोच के बताओ गधेड़ों, जमुराओं, सोचो एंड बताओ, ये दोनों सीरीज में है या पैरेलल में? सर सीरीज में। सर सीरीज में होगी। अच्छा, कितने लोग सीरीज वाले हैं? या पैरेलल। अरे गधेड़ो, अगर कोई, तुम ऐसा सोचो ना कि अगर तुम कह रहे हो सीरीज में है तो तुम्हारे बैटरी से करंट आई, कुछ इधर गई, कुछ इधर गई, कुछ इधर गई, जो करंट इधर गई यहाँ आएगी। अब तुम्हें यही दोनों देखना है कि सीरीज में है कि पैरेलल में है। तो जो करंट यहाँ है, क्या वही करंट इधर जो जितना इधर जाएगी उतना इधर जाएगी? नहीं भाई, करंट तो बट रही है, करंट का तो अलग अलग हो गया यार। तो कैसे सीरीज में होगा? बिल्कुल नहीं होगा, पैरेलल में होगा। क्यों पैरेलल में होगा? पैरेलल में होगा क्योंकि देखो इन दोनों का एक टर्मिनल यहाँ पे है, दोनों का टर्मिनल मैच कर रहा है, एक इन दोनों एक टर्मिनल सेम पोटेंशियल पर है और दूसरा इसका एक टर्मिनल कहाँ है? यहाँ है, और दूसरा टर्मिनल भी यहाँ है। तो ये दोनों क्या है? सेम पोटेंशियल पर है। तो इसका मतलब ये पैरेलल को फॉलो कर रहा है, तो पैरेलल में होगा। अब ये पैरेलल में होगा तो 2 और 2 मिलके क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है कि नहीं? R/N लगा के तो 1 ओम का यहाँ बना दो। अब देखो इन सबको मिटाओ। अब तुमने 1 ओम बनाया, 1 ओम और ये 2 ओम सीरीज में है कि पैरेलल में है? 1 ओम और ये 2 ओम पैरेलल में है कि सीरीज में है? सर सीरीज में। पैरेलल में क्यों नहीं है? जो करंट यहां से आएगी वही इसमें जाएगी और यही इसमें जाएगी, दैट्स वाई ये सीरीज में है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन में होके क्या हो जाएगा? 3 ओम हो जाएगा। तो इनको मिटा के क्या लिख दो? 3 ओम लिख दो। लिखो 3 ओम। अच्छा, 3 ओम और 1.5 ओम पैरेलल में है कि सीरीज में है? सर पैरेलल। पैरेलल में है। तो क्या लिखोगे? 3 इंटू 3/2 अपान 3 प्लस 1.5, ठीक बात? तो 9/2 इंटू ये क्या हो जाएगा? 9 बाई जो भी कह लो यार 2। अरे 4.5 हो गया ना। 4.5 को क्या लिख दूं? 9/2। 4.5 को 9/2 ही लिखेंगे ना। टनाटन काट दो सबको। क्या आया? 1 ओम आया। यस सर। अबे लुल्ल सवाल था, तुम लोग इसको पूरा बवाल बना रहे थे। जेई में इनका सवाल था पर था इजी। कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? सर आ गया। आई इस क्वेश्चन को करो, इसमें आई पूछ रहा है, आई इज आस्किंग। अब आई कैसे निकलेगा? जब आर इक्विवेलेंट मिल जाए। इन पूरे का अगर इन पूरों को इन सबको मैं एक आर रजिस्टर से रिप्लेस कर पाता हूं तो मेरे लिए सर्किट कितना सिंपल हो जाएगा। सोचो, ये 3 वोल्ट का सर्किट है, यहाँ पे कितना ओम का रेजिस्टेंस है? आर इक्विवेलेंट ओम का रेजिस्टेंस है, उसके साथ में क्या लगा दिया? एक बैटरी लगा दिया। अब इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है? आई फ्लो हो रहा है। अब आई अगर मुझे निकालना हो तो मैं क्या लिखूंगा? आई बराबर क्या होगा? ओम्स लॉ से ओम्स लॉ लगाओ, बेसिक क्या होता है? V/R। इस बैटरी के क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है? इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जितने का बैटरी है, तो V/R लगा दो। V क्या है? 3 अपन R क्या है? आर इक्विवेलेंट। मेन खेल क्या निकालना है? अब क्या खेल निकालना है? आर इक्विवेलेंट। अगर आर इक्विवेलेंट निकल गया तो यहाँ रख देंगे, आंसर आ जाएगा। आर इक्विवेलेंट निकालो। क्या परेशान हो रहे हो? सर आंसर 3/2 आ रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया। देखो एक बच्ची कर रही है जल्दी जल्दी, तुम लोग भी करो। कैसे करोगे? अच्छा, ये 3 ओम कितने लोग को दिख गया? ये 3 ओम और ये 3 ओम पैरेलल में है। सर 4.5। ये 3 ओम और 3 ओम पैरेलल में है कि नहीं है? बताओ।
सर सीरीज में ना है। हाँ देखो सही पकड़ा। जो करंट आई इधर जाएगा उसमें से कुछ पार्ट I1 इधर आ जाएगा और कुछ पार्ट इधर चला जाएगा, लेकिन जो पार्ट इसमें जाएगा वही घूम के इसमें आएगा। तो ये 3 और 3 किस में है? सीरीज में है। और वो जो सीरीज वाला है, वो जो नेट आएगा उसका देखो, एक टर्मिनल यहाँ दूसरा टर्मिनल यहाँ, उसके साथ ही 3 क्या हो जाएगा? पैरेलल में हो जाएगा। तो इनका आर इक्विवेलेंट कैसे लिखूंगा? तो देखो इन दोनों को मिला के क्या हो जाएगा? 3/2 लिखो आर इक्विवेलेंट। 3 इंटू 3/2 अपान 3 प्लस 3/2, ये क्या हो जाएगा? आई थिंक 1 ही हो जाएगा। देखो 9/2 और 9/2 दैट इज 1 ओम। अब जब इसका आर इक्विवेलेंट 1 ओम आ गया तो आई क्या हो जाएगा? 3/1 दैट इज 3 एम्पियर। आंसर कितने लोग का आया था? 3 एम्पियर। इजी सवाल था कि नहीं था जी? जेईई मेन में पूछा गया है, बुद्धि लगाने की बात है बस। इजी है कि नहीं है? बोलो, क्वेश्चन इज इजी और नॉट? तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि वैसे भूसा भर रहा हूं मैं? हाय भाई, ए भाई कुछ समझ में आ रहा है कि भूसा भर रहा हूं? हेलो, आ रहा है, आ रहा है। आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। चलो इसमें पूछ रहा है। एक मिनट सर। हाँ हाँ बोलो बोलो। सर ये क्वेश्चन एक मिनट देख लीजिए। क्या? सर ये सीरीज में हो जाएगा तो सर ये 6 नहीं हो जाएगा? ओ सॉरी यार, मेरी गलती। ओ भाई गलती हो हाँ गई। सर, आर इक्विवेलेंट 3 आ हाँ, जाएगा। वाह वाह बहुत बढ़िया। सर अरे और इसमें इतने गधेड़े हैं, सब सब मान भी गए। हाँ सर बहुत बढ़िया। अरे 6 हो जाएगा और ये 3 है तो 6/3, 6 इंटू Yes, 3 sir. अपान 6, ये हो गया 3। अब करो, अब आ 3 जाएगा। आ जाएगा। आर इक्विवेलेंट आ गया 3। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3, तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया? V/R। ठीक, 3/3 बराबर 1 एम्पियर। आंसर 1 आ जाएगा। बढ़िया बात, मजेदार सवाल। अगले सवाल पे चलते हैं। दैट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम। वेरी इजी प्रॉब्लम, प्लीज सॉल्व दिस। अरे तुम पूरा सीख जाओगे, बोला ना भले टाइम लेगा अपन, लेकिन प्रैक्टिस इतना कराएगा तू सीख जाएगा। जल्दी करो मुन्ना। सर इसमें एज्यूम करने वाला ना है। देखो जो भाई, तुम अभी कहाँ है जूम करने वाले पर आ रहे हो? हमें जूम करवाएंगे तुमको, अभी चिंता ना करो। अभी जो हम कह रहे हैं वो करो, अजूम अभी करवाएंगे, ठीक है? अभी जो हमने मेथड बताया बेसिक, उस मेथड को फॉलो करो। एज्यूम करने वाले पे अभी आएंगे अपन लोग, ठीक है? तुम काहे चिंता करते हो जी? क्या जी, काहे चिंता करते हो दोस्त? दोस्त यस सर, अब नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं। अगर हम हैं तो चिंता किस बात का? मुझे यस सर। गुड। मिशन AMU ट्रिपल नाम तो बहुत डेंजरस रखा हम लोगों ने ग्रुप का, है ना? और फोटो भी बढ़िया शानदार सा लगा दिया हूँ, और लुल्ले लोग उसमें पढ़ रहे हैं। पता चले एक को तुम लोग में से सिलेक्शन नहीं दिए तो बड़ी बेइज्जती होगा यार। सही बता रहा हूँ। तुम लोग सिलेक्शन तो दोगे ना जी, कि वैसे ही मेहनत कर रहा हूँ? दे देंगे। अरे मतलब इस साल पता नहीं, ऐसा लग रहा है कैसे कैसे बच्चे मिले हैं, सोचने समझने की क्षमता मिल गुल हो जाएगा चुका मुझे। है। चलो कैसे करोगे इस सवाल को? बड़ी सिंपल है। अच्छा इसमें क्या पूछ रहा है? बैटरी से कितना करंट निकल रहा है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, ये करंट पूछ रहा है। तो ये करंट अगर तुम्हें फाइंड करना है तो तुम इन सारे रेजिस्टेंस को क्या करो, आर इक्विवेलेंट इनका निकाल दो, फिर बहुत आसानी से निकल जाएगा। क्योंकि फिर एक बैटरी होगी और एक रेजिस्टेंस होगा, एक बैटरी होगी और उसका एक आर इक्विवेलेंट होगा। और इसमें से अगर करंट हमसे कोई पूछेगा तो आई इक्वल टू मैं लिख दूंगा V/R इक्विवेलेंट। V की वैल्यू पता ही है 15 वोल्ट, आर इक्विवेलेंट निकालना है। कैसे निकालोगे यार? 7 1 10 साल सब सीरीज में ना है ये। अच्छा दिमाग लगाते हैं, सोचो जो करंट यहां से आएगा
वही करंट इसमें भी Yes, जाएगा, sir, होती है। इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। पहला तो बात ये हो गया 7 और 8, 8 और 10 18 इस सीरीज में है। सीरीज के साथ है 6 ओम। देखो इनका एक टर्मिनल दूसरा टर्मिनल सेम जगह पर है, सेम पॉइंट पर है, तो मैं उसको पैरेलल में बोल सकता हूँ। तो 18 और 6 पैरेलल में है, तो 6 गुणे 18 अपान 6 प्लस 18, तो क्या हो जाएगा 6 गुणे 18 लिख दो अपान 4 6 के 24, ये चलो 24 लिख देते हैं। 6 चौको 24 और 2 दूना 4 2 9 18, ये 4.5 हो गया। तो इन सबको मैं काट के इसके जगह पे 4.5 यहाँ लगा देता हूँ। बाकी पीछे वाली सर्किट को भूल जाओ, क्योंकि इन्हीं सबके इक्विवेलेंट में मैंने लिखा है। ठीक है, इसको भूल जाओ, दैट इज 9/2। अच्छा जी, अभी देखो जो करंट यहाँ से निकलेगा वो करंट इसमें भी जाएगा, इसमें भी। सोचो ना, अगर जो करंट यहाँ से निकलेगा वही इसमें भी जाएगा, वही इसमें भी जाएगा, वही इसमें भी जाएगा, वही इसमें भी जाएगा। तो देखो ये सारे सीरीज में है, तो 4.5 और आधा 5, 5 और ये 10 15 हो गया। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 15 है, तो 15/15 दैट इज 1 एम्पियर। आहा, IIT-JEE सवाल कितना लो लेवल का सवाल, लुल्ल सवाल, इजी है कि नहीं है? यस सर, बकवास। यस सर। अबे तुम लोग कुछ सीख पा रहे हो कि नहीं सीख पा रहे हो? समझ में आ रहा है ना सर्किट कैसे सॉल्व होता है? यस सर। एक मिनट, यस एक सर, आ रही है। मजा आ रहा है? यस सर। ओके चलो, अब हम लोग आते हैं अज्यूम करने वाले पर। लेकिन अज्यूम करने वाले से पहले थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, कुछ होमवर्क कर लेते हैं। बस 4 बच्चे देख रहे हैं, वाह। रात को क्लास लेने का यही फायदा है, बहुत कम लोग आएंगे। अरे यार ये सब कैसे आ रहा है फोटो वोटो जी? हैं, चलो कोई बात नहीं, आने दो फोटो है। अब क्या ही कर सकते हैं हम लोग। चलो ये जेई मेन का एक सवाल, मतलब जेई मेन 1 के सवाल सबको करते चलेंगे, फिर एज्यूम करने वाले पर आएंगे हैं? फिर लगे हाथ वेट स्टोन भी पढ़ लेंगे। सब आज पढ़ी के जाया जाएगा है, छोड़ा कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि फिर कल मेरी क्लास नहीं रहेगी। कल संडे है और परसों लूँगा नहीं, परसों मेरा एग्ज़ाम है। ठीक है दोस्त, तो आज तुम लोग 2-3 घंटा पढ़ो मन से, हैं? ठीक है जी। यस सर। वैसे भी रात को कौन सा बिजी रहते हो तुम लोग, है कि नहीं? कहीं बात तो नहीं करना ना, टाइम तो फिक्स नहीं किया हो कहीं, क्या जी? ना सर, ये सब सुनते हैं। क्या पता, तुम में से कुछ लड़के होंगे वैसे। अगर तुम ना में सर, इसकी देखो सोच ही नहीं है हमारी। मैं बता रहा हूँ, अगर तुम में से कोई भागा क्लास छोड़ के, तो भाई अगले दिन तो हम उसको घोषित कर देंगे कि कहीं टाइम फिक्स किया था तभी गया हो। ठीक है, नाम मैं काउंट कर लेता हूँ, ग्रुप पे डाल दूंगा। ठीक है, किससे बच के रहो भाई, इसकी टाइमिंग फिक्स रहती है। ठीक है, अरे यार ये सवाल तो हम लोग अभी किए थे ना, ये सवाल को कैंसिल करो, अभी हम लोग किए थे। ठीक है, अब आओ कुछ इस सवाल को करो। एक क्वेश्चन जेईई मेंस 2020 का करो, सब कर लोगे तुम आराम से, सब कर सर ये लोगे। तो पहले पैरेलल में 1-1। अच्छा इसमें ना इसने दिमाग लगाया है, इसमें बैटरी से निकलती हुई करंट नहीं पूछ रहा है, किससे निकलती हुई करंट पूछ रहा है, ये बताओ। अरे ये बताओ किससे करंट पूछ रहा है निकलता हुआ? यहां पे I1 पूछ रहा है, इसमें जाने वाली करंट पूछ रहा है। तो कोई बात नहीं है, अगर मुझे बैटरी से निकलती हुई करंट मिल जाए ना, तो मैं इन दोनों में जाने वाली करंट पता कर लूंगा। पहले काम करो, बैटरी से निकलती हुई करंट निकालो। तो बैटरी से निकलती हुई करंट निकालने के लिए क्या करो, इस पूरे रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट एक रेजिस्टेंस बना लो, यहाँ आर इक्विवेलेंट बना लो, और यहाँ पे 1 वोल्ट। ठीक है, चलो आर इक्विवेलेंट निकालो। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे जी दोस्त? 1 और 1 किस में है? पैरेलल में। पैरेलल के साथ ही 2 ओम किस में है? सीरीज में। सीरीज में। तो क्या मैं उस ऊपर वाले को 2.5 लिख दूं? 5 अरे 1 आधा में 2 जोड़ दो 2.5, और नीचे 2 है, हाफ आ जाए। इन दोनों को सॉल्व करो। 2 गुणे
2.5 अपान 2 धन 2.5, ये कितना हो गया भाई? 2.5 दूना क्या होता है? 5 अपान 4.5। ठीक बात, यही तो आर इक्विवेलेंट होगा, एंड दैट इज 1 वोल्ट। करंट कितना आएगा? करंट कितना आएगा? V बाई आर, V कितना है? 1 अपान 5 अपान 5.5, तो दैट इज 4.5। ये हो गया, सही बात। अरे इतना ही तो करंट है, अरे भैया इतना ही तो करंट। अब ये करंट यहां निकल के आ रहा है। अब इस सर्किट को जो थोड़ा सा ना, इस सर्किट को मैं बना रहा हूं, एक बार इस सर्किट को तुम देखना और करंट डिवीजन रूल लगाना, ठीक है? करंट डिवीजन रूल, जैसे इस सर्किट को देखो, ध्यान से सुनो चच्चा। इधर 2.5 ओम है और इधर 2 ओम है। करंट डिवीजन रूल आता है ना जी? शर्माना नहीं, करंट डिवीजन रूल लगाओ। यहां से अगर मान लेते हैं 4.5 या 4 बाई क्या लिख दो 10, ऐसा लिख सकते हो। उसको क्या लिख दो 9/10 लिख, इस करंट को लिख देते हैं अपन लोग 9/10, है ना? अच्छा लगेगा। अब ये 9/10 है, सुनो ध्यान से, 9/10 करंट आ रही है, तो इसमें कितनी करंट जाएगी ये मैं जानने में इंटरेस्टेड हूँ। करंट डिवीजन रूल क्या कहता है? आई को बांटो, अगर इसमें चाहिए तो इसके बगल वाले को लिखो अपान टोटल, अपान टोटल। तो मैं क्या लिखूंगा 9/10 इंटू 2 अपान 4.5। ठीक बात, बढ़िया बात, हाँ या ना? बढ़िया बात कि गलत बात? इतना तो मुझे बताओ बस, बढ़िया बात ना? तो इसमें आने वाली करंट मुझे पता चल गई। इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो कितने बार में कटेगा? कितने बार में कटेगा? जल्दी बोलो। इसको 4.5 को मैं लिख देता हूं 9/2, ठीक? 9/2, 99 को मार दिया, 2×5 = 10, तो ये क्या आया? 2/5 आया। ये बात ठीक है। तो इसमें आने वाली करंट तो मैं पता चल गई ना, 2.5। अब जो करंट आएगी इसमें, वो उसमें से कुछ इधर जाएगा और कुछ इधर जाएगा, लेकिन चूंकि ये सिमेट्रिकल है तो आधा आधा करंट जाएगा। क्या कह रहे हो दोस्त? तो ये 2/5 करंट जो है उसमें से आधा इधर जाएगा और आधा इधर जाएगा, तो इसमें कितना करंट जाएगा? 2/5 का आधा, दैट इज 2/10। आंसर क्या आया? जल्दी बोलो। 0.2। कितने लोग कह रहे हैं यार सर आप बहुत आसानी से करा दिए इस सवाल को, लुल्ल लेवल का सवाल है। यहां पे हमने एक चीज और एक चीज नया चीज भी यूज कर लिया, दैट इज करंट डिवीजन रूल। याद है करंट डिवीजन रूल? अबे यार तुम लोग ऐसे ऐसे बोल लो ना, मेरा दिमाग खराब हो रहा है यार, तुम लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो। रिकॉर्डिंग पकड़ा दूं क्या डेली की तरह आज भी? क्या चाहते हो, रिकॉर्डिंग लेना? बोलो। कितनी होशियारी काम कर रहा हूं। देखो इसमें पता नहीं कौन बतियाने लगा तुम्हारे पीछे से है। तुम लोग हल्के में ले रहे हो हैं। इस सवाल को करो। नहीं, इस सवाल को तो तुम अभी नहीं कर पाओगे। अब आओ अज्यूम करने वाला सीखते हैं, है ना? अब अज्यूम करने वाला सीखता है, ठीक है? एक बच्चा जो था आपने सर ये क्या सर आपने आर करंट कैसे निकाला था सर इसमें? सर क्या ही पहले वाले में सर अभी कराया था। क्या ही का देड़े थे यार, तो क्या कर रहे थे तुम? आर इक्विवेलेंट निकालने में क्या दिक्कत है? ये दोनों पैरेलल में है, 1-1-2, एक आधा, पैरेलल में आधा होगा। R/N, अरे जो शॉर्ट ट्रिक याद कराया हूं याद कर लो, रट लो। R/N के साथ 2 सीरीज में है तो 2.5 के साथ 2 पैरेलल में है तो सॉल्व कर लिया, आर इक्विवेलेंट आ गया है। इतना कुछ हो गया और तुम पूछ रहे हो सीता, मतलब सब कुछ हो गया, पूरी रामायण खत्म, तुम पूछ रहे हो सीता जी का विवाह किससे हुआ था? सर लास्ट में देखेंगे तो ऐसे कहेंगे ना। तो लास्ट में क्यों ज्वाइन हुए हैं? अब तक क्या कर रहे थे? नहीं सर वो डाटा नेटवर्क काम नहीं कर रहे। अच्छा, अब देखो, अब अगले पे आते हैं। अगला मेथड है मेथड ऑफ इक्विपोटेंशियल। क्या है भैया? मेथड ऑफ इक्विपोटेंशियल। अब इक्विपोटेंशियल मेथड को अपन लोग कैसे यूज करेंगे? ठीक बात है ना? अब इसमें हम ना एज्यूम करेंगे। क्या एज्यूम करेंगे दोस्त? हम लोग इसमें एज्यूम करेंगे, ठीक है? क्या एज्यूम करेंगे अभी मैं तुम्हें बता रहा हूं। पोटेंशियल एज्यूम करेंगे। क्या एज्यूम करेंगे? बोलो मेरे साथ, क्या एज्यूम करोगे? पोटेंशियल एज्यूम करोगे। अब मैं तुमको एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं।
लिख लो सारे लोग। दूसरा मेथड, मेथड क्या है? मेथड ऑफ इक्विपोटेंशियल। क्या है दूसरा मेथड? क्या है जी? मेथड ऑफ इक्विपोटेंशियल। इसमें क्या करना होता है अपने को ना, मेथड अपने को ना वो एज्यूम करना होता है। जैसे एक बच्चा बार बार चिल्ला रहा था, अरे सर, कैसे एज्यूम करते हैं? अभी कौन चिल्ला रहा था जी? ओके, चलो इसमें बताना तुम कौन पैरेलल में नजर आ रहा है और कौन सीरीज में नजर आ रहा है। ये तीनों R1 R2 या R3 है। कौन पैरेलल में नजर आ रहा है, कौन सीरीज में नजर आ रहा है? डायरेक्टली तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इसको सॉल्व करने का मैं तुम्हें तरीका समझाता हूं। ध्यान सुनो, ध्यान से सुनो दोस्त। दोस्त हेलो, यस सर। इसको सॉल्व करने का तरीका समझो। Yes, sir. अगर ये A है तो ए भी पॉइंट ए होगा, और पूरा का पूरा वायर सेम पोटेंशियल पे होगा तो ए पॉइंट भी ए होगा। और अगर ए बी है तो ए पॉइंट भी बी होगा, और पूरा का पूरा वायर सेम पोटेंशियल पे होगा तो ए पॉइंट भी बी होगा। समझे? तो टोटल कितने पॉइंट्स दिख रहे हैं इस नोड को बनाने के लिए, इस सर्किट को बनाने के लिए? 2 ही पॉइंट दिख रहा है, एक ए और एक बी। सारे के सारे रजिस्टर 2 ही पॉइंट पे जुड़े हैं, तो मैं एक ए इधर बनाता हूं और एक बी इधर बनाता हूं। देखो, ए और बी के बीच में R1 रजिस्टर जुड़ा है, तो ए और बी के बीच में एक R1 रजिस्टर जोड़ के क्रॉस कर देता हूं, ताकि याद रहे कि इसको हम लोग जोड़ चुके हैं। फिर देखो, इस ए और इस बी के बीच में एक R2 रजिस्टर जुड़ा है, तो दोनों को जोड़ के क्रॉस कर देता हूं अपने मन से। यहाँ पे एक R2 रजिस्टर जोड़ दिया। अब पैरेलल में ही जोड़ना पड़ेगा, है कि नहीं? अब भी हाँ, हमने कुछ गलती कर दिया का जी? यार एक ही रजिस्टर ही काम आएगा। सॉरी इट्स माय मिस्टेक। सर R1 और R3 में तो सर हाँ। धारा ही नहीं जाएगी, मतलब हाँ, धारा नहीं जाएगी, एग्जैक्टली। करंट ही नहीं जाएगा। ये तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, क्योंकि जो करंट यहाँ से आएगी ना, ये यूं इधर चली जाएगी, इसमें जाएगी नहीं है, हमारे किसी काम का नहीं है। ये भी हमारे किसी काम का नहीं है, इसमें भी करंट नहीं जाएगी। सिर्फ और सिर्फ R2 ही है, एक इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट जो है दैट इज R2 ही है। उसके लिए मुझे वीटी स्टोन वाला हेल्प लेना पड़ेगा, बट ठीक है, कोई वैसा नहीं है मसला। इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। अभी मैं वीटी स्टोन वाले में इस क्वेश्चन को करा दूंगा। इस क्वेश्चन को करके देखते हैं, ठीक है? या फिर पहले ना मैं तुम्हें वीटी स्टोन पढ़ा देता हूँ, वीटी स्टोन पढ़ा देता हूँ। फिर जब वीटी स्टोन अपन लोग कर लेंगे ना, तो अपन लोग सिमेट्री वाला करेंगे, ताकि दोनों का क्वेश्चन मिक्स करके करने में मजा आएगा। ठीक है, पहले वीटी स्टोन कर लेते हैं। इक्विपोटेंशियल एंड वीटी स्टोन हेडिंग डालो। अब वीटी स्टोन की बात पहले सुनो। एक साइंटिस्ट थे, कौन थे भैया? कौन थे? एक साइंटिस्ट थे। ये तुम्हें क्या दिख रहा है? इसके ये तुम्हें कुछ दिख रहा है? यस सर। क्या है? इसको क्या नाम दोगे? क्या नाम दोगे? जिसकी 4 साइड्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक ज्योमेट्री है जिसके 4 साइड है। हाँ, क्या बोलते हैं भाई? अरे क्या बोलोगे? हाँ, इन गधेड़ों को वो भी नहीं बताया कि 4 साइड किसके होते हैं। और इसमें मान लो मैं इसके डायगोनल भी बना देता हूँ। चलो गधेड़ों, इनके डायगोनल भी बना देता हूँ। अच्छा, एक डायगोनल ना मैं बाहर से बना देता हूँ। इस डायगोनल को ऐसे बनाता, लेकिन मैं इसको बाहर से बना देता हूँ, क्योंकि हमें ना इसमें वायर जोड़ना है। तो वायर जोड़ना है तो बाहर से जोड़ लो, अंदर से जोड़ लो, कोई मसला नहीं है। अब एक डायगोनल में तुम लगाओ बैटरी। क्या लगाओ भाई? बैटरी लगाओ। दूसरे डायगोनल में लगाओ रजिस्टर। इन्होंने एक चीज देखा था, बड़ी बढ़िया जुगाड़ देखा था। यहाँ पे इन्होंने कोई भी रजिस्टर डाल दिया, आर, कोई भी रजिस्टर हो, फलाना ढिमकाना, डजंट मैटर, और हर एक साइड्स को एक एक रजिस्टर दिया। क्या दिया भैया? हर एक साइड को एक एक रजिस्टर दिया, दैट इज R1,
that is R2, that is R3, that is R4. तो इन्होंने देखा कि जो साइड्स के रेजिस्टेंस का अगर रेशियो सेम है R1 अपन R2 और R3 अपन R4, तो ये बीट स्टोन बैलेंस हो जाता है और इन दोनों पॉइंट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम हो जाता है। और जब भी इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तो क्या इसमें कोई करंट फ्लो होगा? बोलो दोस्त। नहीं फ्लो होगा तो ये सर्किट टूट जाएगी। दैट्स इट, बस यही सिंपल। अब जब ये सर्किट टूट गई तो ये कैसा बनेगा, ये कैसा दिखेगा? ऑफ कोर्स ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा दिखेगा, जिसके इस चारों एक क्रॉस क्या लगा हुआ है? बैटरी लगा है। तो तुम बताओ, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, दिस इज R4। R1, R2, R3 और R4, इनके टर्मिनल ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे? तो बोलोगे R1 और R3 किस में है? सीरीज में है, और R2 और R4 भी सीरीज में है, और उनके साथ ही दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में है। सिंपल, सॉल्व कर लेंगे। कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे अब तो? अरे देखो, इसमें जो करंट जाएगी इधर, वो पूरा इधर जाएगी, जो इधर जा रही होगी इन दोनों में जाएगी, और दोनों का टर्मिनल एक पॉइंट पे है तो ये दोनों पैरेलल में हो गए। कितने लोग कह रहे हैं हाँ वीटी स्टोन सिंपल भाषा में समझ में आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। अब इसी वीटी स्टोन पे इस क्वेश्चन को अपन लोग करेंगे। इस क्वेश्चन को इसी वीटी स्टोन पर करेंगे, ठीक है? उसको इस क्वेश्चन को करने से पहले एक क्वेश्चन अपन लोग करते हैं इसको। I think I'm not doing it right. ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले करते हैं, ठीक है? क्या लेते हैं हम लोग? दैट इज, इसको ले लो तुम 10 ओम, that is 20 ohm, that is अपन लोग ले लेते हैं 40 ohm, ठीक है? ये पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, और इन पॉइंट ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालना है। इसको अलग पेज पे ले लेते हैं आप लोग, ठीक है? पॉइंट आर इक्विवेलेंट ए टू बी निकालना है। निकालो भाई, कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे दोस्त? बोलो हे दोस्त, कैसे निकालोगे आर इक्विवेलेंट? बहुत सिंपल हो जाएगा। कैसे निकालोगे? क्या बोलोगे तुम? पोटेंशियल वाला, इक्वी पोटेंशियल वाला मेथड मैंने पढ़ा दिया कि नहीं पढ़ाया? अभी आई थिंक नहीं पढ़ाया ना, उसको भी समझ लो। हेलो दोस्त, हेलो। यस सर। इक्वी पोटेंशियल भी समझ में गया? वीटी स्टोन समझ गए? वीटी स्टोन समझ गए ना? इक्वी पोटेंशियल भी समझ लो। जैसे फॉर एग्जांपल अपन लोग यहाँ पे एक रजिस्टर लगाते हैं, मान लो दैट इज 10 ओम, यहाँ पे एक रजिस्टर लगाते हैं दैट इज 20 ओम, एंड दैट इज 40 ओम, ठीक है? एक अपन लोग यहां से वायर जोड़ दिए और एक अपन लोग, ठीक है, यहां से वायर जोड़ दिए। दैट इज पॉइंट ए एंड दैट इज पॉइंट बी। अब अपने को क्या करना है? अब अपने को ना आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए टू बी निकालना है। तो देखो इक्विपोटेंशियल मेथड काम कैसे करता है, समझो। ये पॉइंट ए है तो क्या यहाँ का भी पोटेंशियल ए होगा, और चूंकि ये प्लेन वायर है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इस पूरे प्लेन वायर का रेजिस्टेंस ये होगा, हाँ या ना? कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया ठीक बात? यहां पर अगर पॉइंट बी है
तो अरे देखो ये पॉइंट अगर बी है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर बी है तो इस पूरे प्लेन वायर का पोटेंशियल सेम होगा और यहाँ का भी पोटेंशियल भी होगा। कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया ये भी ठीक बात। तो दो टर्मिनल है, एक टर्मिनल एक ए है और एक टर्मिनल बी है, तो मैं एक यहाँ टर्मिनल ए बनाऊंगा और यहाँ एक टर्मिनल बी बनाऊंगा। ठीक, तो टर्मिनल बनाया, अब इनके बीच कनेक्शन करना है। ए और बी के बीच में कितना ओम, यहां से एक साइड से करते चलो। ए और बी ए 10 ओम किसके किसके बीच में है, किसके किसके बीच में, ए और बी के। तो ए और बी के बीच में इसका एक रेजिस्टेंस 10 ओम का लगाओ। अगला रेजिस्टेंस 20 ओम बी और ए के बीच में है, तो ऑफकोर्स बी और ए के बीच में लगेगा। कितने लोग कह रहे हैं ठीक बात, ए बी 20 ओम का लगा दो। और अगला रेजिस्टेंस गुरु किसके किसके बीच में है, ए और बी के बीच में, दैट इज 40 ओम। तो यहाँ पे अपन लोग लगाते हैं 40 ओम। अरे चचा ठीक है, आर इक्विवेलेंट निकाल दो जल्दी से। 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू व्हाट, 1 बाई एक है 40 है ना, हाँ 1 बाई 40 प्लस 1 बाई 20 प्लस 1 बाई 10। सॉल्व करो भैया, आंसर क्या होगा, नीचे क्या होगा एलसीएम 40 1 प्लस 2 प्लस 4 4 2 6 1 7 दैट इज 7 बाई 40। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी 40 बाई 7 आंसर। कितने लोग कह रहे हैं यस यू आर राइट ब्रो, बहुत बढ़िया सिंपल सवाल। इक्विपोटेंशियल यूज करना आया, अभी यही इक्विपोटेंशियल तुम्हें यहाँ यूज करना है। पहले इस सवाल में करो देन उस सवाल में यूज करना है। यहाँ पे व्हीटस्टोन प्लस इक्विपोटेंशियल दोनों लगेगा। यहाँ पे 60 ओम कर लो, जल्दी करो, इस सवाल में करो जल्दी। डू दिस क्विकली गाइस प्लीज। सर ये 60 ओम क्या है? अरे कितने रेजिस्टेंस है यहाँ, ओ सॉरी 60 ओम नहीं है, वो भी 20 ओम ही है। चलो चलो 20 ओम ही रख लो उसको भी, कोई ओम नहीं है। ये 60 ओम कुछ नहीं है, हटाओ 60 ओम को हटाओ, गोली मारो 60 ओम को। ठीक है चलो करो। इसमें तुम्हें एक हिंट दूं मैं, एक हिंट देता हूं इसको ना, थोड़ा सा व्हीटस्टोन पे करते हैं अपन लोग। अगर ये पॉइंट ए है, मैं इसको ए बी है, मैं इसको सी और मैं इसको डी मान लेता हूं, तो थोड़ा सा हिंट तुम्हें देता हूं। यहां पे बनाओ ए, यहां पे बनाओ बी, यहां बनाओ सी और यहां बनाओ डी। अब ना अच्छे से थोड़ा सा ना रख लो, सारे रेजिस्टेंस को एक बार एक साथ रख लो। ए और सी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है 10 ओम का, तो रख इसको काट के यहां 10 ओम का रख दो। अच्छा सी और डी के बीच में 20 ओम का रेजिस्टेंस है, तो यहाँ सी और डी के बीच में कितने ओम का रेजिस्टेंस रखोगे 20 ओम का, काट दो। डी और बी के बीच में 40 ओम का रेजिस्टेंस है, तो यहाँ डी और बी के बीच में 40 ओम का रेजिस्टेंस रख दो। ठीक है काट दो इसको। ठीक, सी और बी के बीच में 20 ओम का रेजिस्टेंस है, तो सी और बी के बीच में 20 ओम का रेजिस्टेंस रख दो। ठीक, इसको भी काट दो ताकि कंफ्यूजन ना हो। और अब कौन सा रेजिस्टेंस बचा, सिर्फ ए 20 ओम, ये किसके किसके बीच में, ए और डी के बीच में। अच्छा ये तुम्हें कुछ दिख रहा है क्या, कुछ बन रहा है, कुछ बन रहा है, ये डिस्टेंस है तो व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। R1 बाई R। बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है, चेक कर लेते हैं। 10 और 20 का रेशियो देखो, इधर वालों का रेशियो देखो, 10 और 20 का क्या आया 1/2। इधर 20 और 40 का रेशियो देखो क्या आया 1/2। तो अरे भैया ये तो बैलेंस है, जब बैलेंस है तो क्या होगा, इसका कोई काम नहीं, इसका कोई काम नहीं, हटाओ। अब निकालो ये 10 और 20 किस में है, बोलो लल्लुओं। सर सीरीज में। सीरीज में 30 ओम। सीरीज। और ए 20 और 40 किस में है, सर ये भी सीरीज में। तो 60 ओम। इनका पैरेलल लो, एक पैरेलल में है इनका, इनका ये पैरेलल है या सीरीज है, पैरेलल ऑफ कोर्स। तो मैं लिखूंगा 30 गुणे 60 अपन 90। अरे मल्टीप्लीकेशन अपन सम, यही तो रूल है जब दो रेजिस्टेंस होते हैं। तो 30 तिहाई 90 और 3 दूना 6, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 20 आ जाएगा ना जी, बकलोली हो क्या हैं? सर 20 आएगा। सर 20 आ जाएगा। जो बताने पे कह रही है 20 आएगा,
देख रहे हो, लड़कियां बहुत स्मार्ट है आजकल की, सर पर नहीं लड़कियों को ये नहीं पता है कि हम इनसे भी ज्यादा स्मार्ट है। सर स्लाइड। अच्छा पता है, आजकल की लड़कियों को ये लगता है कि मतलब मैं कोई टीचर हूँ पुराने जमाने का बूढ़ा बूढ़ा। भाई मैं बस तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, मैं कोई बहुत पुराना आदमी नहीं हूँ, मुझे सब पता है। चलो इस सवाल को करो, आई निकालो। हाँ मनीष बताओ। सर पिछली स्लाइड कर। नमस्कार बताओ। अरे 1 जनवरी मतलब जनवरी में होगा यार, अभी हमारा एग्जाम चल रहा है ना इंड सेमेस्टर का। तो कौन नहीं नहीं, टेस्ट सीरीज तो बन गया है, टेस्ट सीरीज तो बन गया है, और मसला ये है कि अभी अपलोड करने के लिए भी कोई चाहिए, और सारे लोग एग्जाम में लगे हुए हैं। मेरा खुद 3 जैन तक एग्जाम है। तो अब मैं यार एग्जाम अपना एग्जाम दूंगा, टेस्ट सीरीज तो अभी करूंगा नहीं। फिर बना मैं क्वेश्चन पेपर तो सब टाइप करवा के रख दिया हूँ, ये काम पहले ही हो गया था। अगर एग्जाम नहीं आया होता तो अब तक तुम्हारा टेस्ट सीरीज वगैरह ई बुक वगैरह सब बन के आ गया होता। पर ये मसला है कि बन तो गया है, लेकिन अब अपलोड करने के लिए भी एग्जाम टाइम चाहिए आदमी के पास। तो अब एग्जाम के बाद ही करूंगा, तो मान के चलो 5 जनवरी तक हो जाएगा काम। ओके ओके ठीक है। अरे नहीं 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 नहीं, मैंने बोला था प्री रजिस्ट्रेशन के बारे में, आई थिंक कुछ। हेलो हेलो बच्चा लोग। यस सर। अच्छा जो स्मार्ट sir. बच्चा होगा ये सर्किट देख के क्या समझ रहा होगा समरीन? कि बहुत इजी है, वीटी स्टोन है, और इसमें कौन से वाले को गायब करूं? इस वाले को गायब करूं। बाकी जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है जल्दी करो। क्या मानोगे समरीन? इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, सर इसको सी मान लो, इसको डी मान लो। बहुत बढ़िया, देखते हैं अभी। अब बताओ क्या आएगा नेट। पहले देखो आई निकालना है ना, जब भी नेट करंट जब भी निकालना हो तो उसके करस्पॉन्डिंग एक आर इक्विवेलेंट निकाल लो, है कि नहीं समरीन जी? बोलो समरीन। सर 0.5। यस सर। तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालोगी? इसका वीटी स्टोन बनेगा। कितने लोग को दिख गया वीटी स्टोन बनेगा? हाँ भैया वीटी स्टोन बनेगा, आई एम एग्री विथ यू। और जब तुम इसको छुड़ा दोगे ना, तुम एक पल के लिए अरे यही तो वीटी स्टोन बन रहा होगा, यही हटाओगे। जब ऐसे हटाओगे ना तो तुम्हें दिख जाएगा, अभी दिख जाएगा कि जो करंट इसमें जाएगी वही करंट इसमें जाएगी। तो एक 5 और 10 15 हो गया इधर वाला, और जो करंट इस इधर की तरफ निकलेगी वो करंट इधर जाएगी। तो 10 और 20 से 30 हो गया। तो ऊपर 30 और नीचे 15, क्या हो जाएगा? 30 गुणे 15/45। अरे समेशन प्रोडक्ट अपन सम 15 तिहाई 45, 3 10 30 आ गया 10 ओम। हाँ या ना? करंट इज इक्वल टू क्या होता है? V by R 5/10 दैट इज 0.5 एम्पियर। कितना आसान सवाल था। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो प्लीज आस्क टू मी, आई विल टेल यू अगेन विद द हेल्प ऑफ वीटी स्टोन। बोलो भाई, वीटी स्टोन से बताऊं क्या? मुन्ना, ओ मुन्ना, बोलो मुन्ना, वीटी स्टोन से बताऊं? अबे गधेड़ो बोलो, इतना प्यार से बोल रहा हूँ, कुछ रिस्पॉन्स नो नहीं कर सर, रहे हो तुम लोग। नो सर आ गया पहली आंसर आ गया था। बहुत बढ़िया। चलो इस सवाल को एज्यूम करके करते हैं, ठीक है? नावेद, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ओके बहुत बढ़िया। हाउ कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? बोलो कि भैया इसको हम अगर मान लेते हैं, किसके हमें करंट निकालना है, करंट निकालना है, जब भी आर इक्विवेलेंट निकालना हो, किससे करंट निकालना है? बैटरी से। तो हम क्या करेंगे? बैटरी को क्या मान लेंगे? बोलो, बैटरी से हमें करंट निकालना ना, तो हम इस पूरे के पूरे रेजिस्टेंस का एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, और जब हमें एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा तो उससे इस बैटरी को जोड़ देंगे, और जब बैटरी जुड़ जाएगी तो करंट निकल जाएगा। यही तो नियम है। जब भी बैटरी से निकलने वाली करंट हमें धारा पता करनी होती है तो हम हमेशा से यही नियम लगाते आए हैं। तो हम चलो आगे लगाते हैं। क्यों समरीन, मैं कुछ गलत कह रहा हूं क्या? नो सर। अच्छा,
नहीं, तो कैसे करेंगे बच्चा बताओ। आर इक्विवेलेंट निकालना टफ है क्या? नहीं टफ है। चलो हम लोग देखते हैं कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं इस पॉइंट को ए मान लूं मैं, और इस बड़े वाले टर्मिनल को बी मान लेता हूं। ए और बी यहाँ पे ए हो जाएगा। अरे यही तो बड़ा वाला टर्मिनल ए है, छोटा वाला टर्मिनल बी है। ए और बी के बीच में हम आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो अगर ये पॉइंट ए है तो ए भी ए होगा और यह भी ए होगा, और अगर ये पॉइंट बी है तो यह भी बी होगा और यह भी बी होगा, और ये टर्मिनल कुछ नहीं बन रहे तो इसको मैं सी मानता हूं। ठीक बात। तो अपन लोग क्या करते हैं, इधर पॉइंट ए मानते हैं, इधर पॉइंट बी मानते हैं, कहीं इधर पॉइंट सी मानते हैं। कितने लोग सहमत हो कि हाँ भैया 3 पॉइंट मानो। अच्छा, ए और बी के बीच में क्या लगी है तुम्हारी? बैटरी लगी है, पहली बात। अरे ए और बी के बीच में ही तो बैटरी लगी है, हाँ या ना बोलो बच्चा। यस अब चलो Yes, sir. रेजिस्टेंस कितने लगे हैं? 1 2 3 4, 4 को रेजिस्टेंस लगाए, चारों को लगाना शुरू करो। ए और बी के बीच में एक 3 ओम का रेजिस्टेंस, इसको लगाएंगे और काटेंगे। ए और बी के बीच में 4 एम्पियर आ रहा है। हाँ बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। अब देखो बी और सी के बीच में 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, बी और सी के बीच में 6 ओम का रेजिस्टेंस। फिर ए और सी के बीच में, इसको भी काट दो, जिसको लगाते जाओ उसको काटते जाओ, वरना पता चलेगा ए को 2 बार गिन लिए तो गड़बड़ आ जाएगा। और ए और सी के बीच में 1.5 ओम का रेजिस्टेंस, तो जस्ट अज्यूम हियर 1.5 ओम। ठीक है मित्र, ठीक है दोस्त। अब कौन बचा? बी और सी। तो बी और सी के बीच में एक और लगा दो 2 ओम का रेजिस्टेंस। लगा दिया, खत्म, चारों के चारों खत्म। करो भैया। हाउ टू सॉल्व इट? कैन एनीवन टेल? जुगाड़ क्या बैठ रहा है भैया? ये 6 ओम है, ये 2 ओम, किस में है? किस में है? पैरेलल में। कैसे सॉल्व करूंगा? पैरेलल में 2 गुणे 6 अपन 8, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, ये बच गया 3/2। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ये 3/2, इसको मिटा के लिख दीजिए भैया 3/2। बहुत सही, 3/2। अच्छा 3/2 और 3/2 है, 1.5 और 1.5 मिलके क्या हो जाएगा? सीरीज में है ना जी, जो करंट इधर जाएगी वही इसमें आएगी, तो ये दोनों मिलके हो गए 3 ओम। और 3 ओम और ये 3 ओम मिलके क्या हो गए? 1.5 ओम, क्योंकि पैरेलल में है। कितने लोग पकड़ लिए कि भैया हम पकड़ लिए 1.5 ओम आ रहा है, और ये 6 वोल्ट है। लगा दो भैया, करंट इज इक्वल टू होता है V बाई आर। V की वैल्यू क्या है? 6 वोल्ट। R की वैल्यू है 3/2। हा, 2 ऊपर गया, 3 दूना 6, दैट इज 4 एम्पियर। यही आया था साक्षी दीदी आपका? यस सर। बहुत बढ़िया, आ गया आंसर। लुल्ला सवाल एज्यूम करने वाला समझ में आया जी? कैसे एज्यूम करते हैं, या बस वैसे ही मजा चल रहा है? अबे तुम लोग कुछ सीख भी रहे हो आज के सेशन में, या बस वैसे ही भोंक रहा हूं मैं गाइस? यस सर। अच्छा चलो इस सवाल को भी करो, इस सवाल को भी करो। सारे अलग देखो, 2 हो सकता है कि आज ना भी हो पाए, तो 2 सेशन अपन लोग ले लेंगे, बट ठीक है करेंगे। हाँ तो तुम लोग को मजा आ रहा है गाइस क्लास करके? सर पिछली स्लाइड शो कर दीजिए। पिछली स्लाइड शो कर दे। मजा नहीं आ रहा है क्या यार? इतना मन से तो पढ़ा रहा हूँ गाइस, मजा नहीं आ रहा है क्या? बोलो भाई समरीन। नो सर। Yes, sir. Okay, well done guys, I hope you are enjoying it. अब तुम्हें उंगली पकड़ा पकड़ा के करा रहा हूँ, उसके बाद भी अगर तुम एंजॉय नहीं कर रहे हो, थोड़ी दिक्कत वाली बात है।
then this is a not a good sign for you. ऐसे कौन कराता है बताओ, कोई कराता है ऐसे एक एक पूछ पूछ के? हैं? सर ये No, नोट sir. सर ये नोट्स सर ये नोट्स रात को ही अपलोड कर देना सर। चलो मैं अभी अपलोड कर दूंगा। क्यों भाई समरीन, तुम्हारे ऑफलाइन कोचिंग में तुम्हारे टीचर ऐसे तुमसे पूछ पूछ के कराते हैं एक एक सवाल? बताओ। नो सर। तो फिर उन्हें पैसे ज्यादा क्यों देती हो? हमें देना चाहिए। बोलो। सर पता नहीं था ना पहले। अच्छा पता होता तो पहले सारे पैसे मुझे ला के Yes, दे देती। पहले ज्वाइन कर लेती सर, नहीं पता था। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं भाई। मतलब यहाँ पे एक एक बच्चे से एक एक पूछ पूछ के कराता हूँ, फिर भी बच्चे ज्वाइन करने से पहले कहते हैं सर कुछ कम नहीं हो जाएगा? सर फीस बहुत ज्यादा है। और दो चार कोचिंग का एग्जाम्पल देने लगते हैं कि देखिए एक कोचिंग में 4,000 में चल रहा है, इस कोचिंग में 3,000 में चल रहा है। अरे अच्छा चल रहा है तो हम क्या करें ये बताओ? क्या हम खाना पीना छोड़ दें? मतलब क्या ही है ये। नहीं वो ये नहीं देखते कि भाई और किसी कोचिंग में ऐसे पूछ पूछ के नहीं कराते हैं। यहाँ पे तो ऐसा है कि तुम अगर अपने पैरों से चल भी नहीं सकते हो तो भी टीचर घसीट के तुम्हें अपने पैरों पे चला के लेके जा रहा है। दूसरे कोचिंग में तो तुम्हें दौड़ना पड़ेगा, नहीं दौड़ोगे डिप्रेशन में आ जाओगे। है कि नहीं? बात सही बोला हूँ Yes, कि नहीं sir. बोला हूँ? Yes. यस सर। टीचर को वहाँ घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है। कभी किसी टीचर ने तुमसे पूछा समझ इतनी बार क्लास में नाम लिया कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। अरे बोलो भाई, शर्माने वाली बात नहीं, बता सकती हो। कौन से तुम्हारी राज की बात पूछ रहा नो हूँ सर। जैसे शर्मा रही हो। चलो भाई इस सवाल को करो भाई, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। नावेद तुम्हारे टीचर ने पूछा कभी? हेलो। ना सर, हम ऑफलाइन करते ही नहीं है। अच्छा ऑफलाइन करते ही नहीं हो, बहुत बढ़िया काम। नहीं ऑनलाइन में भी किसी ने पूछा? ऑनलाइन में तो और भी ध्यान नहीं देते हैं सब यार टीचर सब। ऑनलाइन में तो नाम भी नहीं जानते होंगे ना? तो सर ऑफलाइन पीछे जाके बैठ जाओ, बैक बेंचर। अच्छा बैक बेंचर थे। सर फिर ऑफलाइन में खुद डाउट हुआ तो पूछो। गुड। यहाँ पे तो तुम लोग कभी डाउट पूछते ही नहीं हो। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो जी। सर ए हो जाएगा 2R। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ लड़के बहुत तेज हो रहे हैं। कैसे करोगे? देखो इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम ही होगा। देखो ये आर सीरीज में कितने लोगों को दिख रहा है कि भैया दिस आर एंड दिस आर इज इन सीरीज? क्यों भाई? और इसके साथ ही पैरेलल में है। कितने लोगों को दिखा? अरे चाचा कितने लोग को दिखा भाई? यस सर। नहीं दिख रहा है? यस सर। नहीं दिख रहा है? मैं दिखाऊं? चलो ये जो झोपड़ी तुम्हें दिख रही है ना, झोपड़ी पे मत जाओ, इस झोपड़ी पे कभी मत जाओ। इसको तुम मान लो सी। ठीक बात? हेलो हेलो। यस सर। ठीक है, इसको तुम मान लो सी या डी, जो भी तुम्हें मानना है मान लो, डजेंट मैटर। लेकिन एक तुम्हें मैं चीज बताता हूं, देखो ये जो आर है और ये जो आर है मिलके 2R बन रहा है। 2R के साथ ये पैरेलल में है भाई। 2R के साथ मिलके ये सब पैरेलल में है। ये 2R के साथ ये पैरेलल में है, तो ये हो जाएगा R इंटू 2R अपॉन 3R, दैट इज 2/3R। अब देखो ये पॉइंट, ये जो चीज है इसके साथ पैरेलल में है। नहीं तुम्हें समझ में आ रही है ना? नहीं समझ में आ रही है? तुम्हें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बात बताओ। यस सर। नहीं समझ में आ रही है? सर तो आ रही है। आ रही है ना, तो उसके साथ इसको पैरेलल में करो। पैरेलल में करो क्या हो जाएगा? 2R/3 के साथ R अपॉन 2/3R प्लस R। कितना आ रहा है? उसके साथ साथ उसका एक टर्मिनल यहां और दूसरा टर्मिनल, देखो उसका एक टर्मिनल यहां है। हेलो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? पहले बताओ। हेलो। यस सर। यस।
पहले पहले एक Yes, चीज, sir. इस क्वेश्चन को ना करने से पहले एक चीज तो ध्यान से देख लो। इस वायर का जो पोटेंशियल होगा वही इस वायर का पोटेंशियल होगा, ये दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं। नहीं दिख रहा है तुम्हें? अगर तुम इसको सी मानते हो ना, इसको सी मानते हो, तो ये भी सी हो गया और ए भी सी हो गया। कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया ए भी सी हो गया? हाँ या ना? और Yes, sir. अगर ए सी हो गया तो ए पोटेंशियल भी सी हो गया। कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया? तो भाई इस रेजिस्टेंस का और इस रेजिस्टेंस का कोई काम है क्या? है तो बताओ। No, sir. है? नो सर। नहीं है। ये दोनों एक ही पोटेंशियल पे हैं। कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया ये दोनों एक ही पोटेंशियल पे हैं? अरे तुम इसको बनाओ, चलो तुम इसको बनाओ, इन दोनों को बनाओ, इसको बनाओ यहां पे, यहां पे इसके साथ इसको भी तो बना दो, ठीक है? इसके साथ सी सी है, दिस इज सी, इसके इसके आगे ये है, ठीक है? इसके आगे तुमने क्या बनाया? एक 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 पोटेंशियल बनाया, फिर ये सी से ही तो जुड़ा है, इसको सी से ही तो जोड़ना है तुम्हें। तुमने क्या करा, इसको सी से जोड़ दिया। बना पा रहे हो ना मेरे साथ? ठीक ठीक बात। अभी तुमने इनको इनको सॉल्व किया था ना, इनको सॉल्व किया था। एक पोटेंशियल इनको डी मान लो, चलो तो यहाँ पे तुम क्या कर दो, एक रेजिस्टेंस लगा दो, ये पॉइंट डी है और इससे तीनों पॉइंट सी से जुड़े हुए हैं, तीन रजिस्टर सी से जुड़े हैं, ये दोनों सीरीज में है, दैट इज 2r, और इसके साथ ये r में है, तो ये क्या हो जाएगा 2r प्लस आर अपन सॉरी 2r मल्टीप्लाई बाई आर इंटू 2r प्लस आर, दैट इज 3r, तो दैट इज 2r बाई 3। ये सी, ये पोटेंशियल सी से जुड़ा है, ये सी ही तो बी है, ये जो सी है वही बी है। ओ यार, हेलो गाइस, हेलो, Hello, sir. हाँ ये सी जो है, हेलो, am I audible to all of you or not? Yes, sir. हम लोग इतना इसमें तकलीफ क्यों उठा रहे हैं? हम जो हैट सोच रहे हैं हैट है ही नहीं। मैं तुम्हें बता रहा हूं, जो करंट यहां से फ्लो होगी ना वो इस वायर में जाएगी, वही इस वायर में जाएगी और वही इस वायर में जाएगी, मतलब इसमें तो कोई करंट ही नहीं आएगी। तो ना तो करंट इधर जाएगी ना तो करंट इधर जाएगी। जब करंट इधर ही नहीं गई, दैट इज ए, दैट इज आर एंड दैट इज आर। सिंपल है यार, 2r। मुझे लगा हैट प्रॉब्लम है, सॉरी। कितने लोगों को समझ में आया? वैसे हम लोग जैसे कर रहे थे ना वैसे भी पकड़ में आ गया था। क्यों पकड़ में आ गया था? क्योंकि अगर ये सी है, इसके क्रॉस वोल्टेज और इसके क्रॉस वोल्टेज सेम आ रहा था ना, सेम डिफरेंस आ रहा था, तो इसका मतलब ये जो करंट थी डायरेक्ट यहीं से यहीं आ रही थी। कितने लोगों को पहली बात समझ में आई 2r कैसे आया? जैसे सोचो ना यार, यहां से अगर करंट जाएगी तो उसके पास कितने ऑप्शन है, एक ये रेजिस्टेंस वाला, एक दूसरा रेजिस्टेंस वाला और एक प्लेन वायर। तो करंट किधर भागना चाहेगी? रेजिस्टेंस वाले में जाना चाहेगी क्या, जब उसको प्लेन वायर मिल रहा है? तो नहीं। जब यहां जाएगी तो इसके पास करंट को जाने के कितने रास्ते मिल रहे हैं? एक ए मिल रहा है, एक ही मिल रहा है, एक ही मिल रहा है, एक ही मिल रहा है और एक प्लेन वायर मिल रहा है। तो किधर जाना चाहेगी? सब में बटना चाहेगी या प्लेन वायर में ही जाना प्लेन चाहेगी? वायर। प्लेन में ही जाना चाहेगी, तो बाकी किसी में जाएगी ही नहीं, सिंपल बात। अब जब बाकी किसी में गई नहीं करंट तो कोई मतलब ही नहीं है इन सब का, खत्म। इसका भी मतलब नहीं है, इसका भी मतलब नहीं है। जब यहाँ आएगी तो करंट के पास एक ही ऑप्शन है, प्लेन वायर, तो दैट इज 2r। यार हम लोग झूठ मूठ में दिमाग लगा रहे थे, मुझे लगा हेड प्रॉब्लम है। यस सर। एक्चुअली हेड प्रॉब्लम में क्या होता है ना, थोड़ा सा एक जगह रेजिस्टेंस लग जाता है, तो दैट इज अ हेड प्रॉब्लम। मतलब अगर यहाँ रेजिस्टेंस लग जाता ना तो फिर नहीं लगा पाते जैसे हम कर रहे थे, फिर हमें क्या करना पड़ता, फिर हमें इक्विपोटेंशियल से करना पड़ता। मैं उसको ध्यान नहीं दिया बात करने के चक्कर में। बट आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? 2r यार, जेई मेन का सवाल था, कितना इजी था। अब जिस बच्चे ने पकड़ लिया होगा यस सर। उसके लिए 2r, खत्म बवाल। हाँ या ना? यस सर। बहुत इजी सवाल है। ओके, कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम फॉर मी? या आई थिंक हम लोगों ने अभी किया है क्या? अभी किया है यार, ये तो जेई मेन में भी आया हुआ है सवाल। इस क्वेश्चन को करके बताना जल्दी से।
जल्दी करो। सर ये पिछले वाला ही क्वेश्चन है क्या? पिछला वाला ही है, फिर भी नहीं कर पाए गधेड़ो। तो सर 4 ही आ रहा है ना आंसर हाँ तो। सेम आंसर है। ये सब हो रहेगा। हाँ बस वही चेक कर रहा था कि तुम लोग को पता भी है या नहीं है, कुछ देखो कर रहे हो। एक क्वेश्चन है, तुम्हें नोट कर लो, इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इस सवाल को करके लेके आना, ठीक है। ओके गाइस, कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? टेक द स्क्रीनशॉट एंड we will discuss it. ओके गाइस, ठीक है, ठीक है दोस्तों, मेरे प्यारे भाई लोग, तो आई होप आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। फिर एक लेक्चर इसमें लगेगा और एक लेक्चर केवीएल केसीएल में लगेगा, बस सिंपल खत्म, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। बाकी तुम्हारे मन में कोई डाउट हो? सर हाँ पूछ लो, क्या करो। सर आप क्वेश्चन करा रहे हैं, समझ में तो आ रहे हैं सर, पर पहले से अप्रोच नहीं कर पा रहे। ओहो, ये भाई प्रैक्टिस से आएगा, प्रैक्टिस मैक्स अमन परफेक्ट। भाई मैं कोई टीचर विचर नहीं हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। इंसान पूरी लाइफ स्टूडेंट रहता है, नया क्वेश्चन जब आता है तो हर एक टीचर के लिए भी ना थोड़ा सा रहता है कि अप्रोच हमें भी लगाना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि हमने वो करा है, हमने प्रैक्टिस करी है, हमें पता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। हमने क्या करा है, प्रैक्टिस करा है, इस टाइप के सवाल को लगाया हुआ है, तो अपने को पता है कि इस ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल बात है। अरे कोई हमने ऐसा थोड़ी ना कि हम मतलब बहुत हुए हैं, आइंस्टाइन है, या हमें अप्रोच करना आता है, किसी को नहीं आता है, टॉपर को भी नहीं आता है, सबने प्रैक्टिस करी है, सबने प्रैक्टिस करके ही सीखा है कि कैसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं। अब तुम बताओ, तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन अब आ जाए तो क्या तुम हैंडल नहीं कर पाओगे? ऑफ कोर्स हैंडल कर सर अब पाओगे, तो हो जाएगा। बिकॉज तुमने कर लिया ऐसा Yes, सवाल, sir. सिंपल बात है। जब तुम 150 क्वेश्चन लगाओगे, 150 क्वेश्चन 500 सवाल लगाओगे, तो यू नो हाउ टू हैंडल, सिंपल। प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करो, सिंपल बात है। सर 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 हाँ सर इससे पहले वाली वो दिखाइएगा जरा screen। है, नहीं इससे पहले वाला। पहले वाली क्वेश्चन देख लीजिए, वे सेम है। नहीं सर, वो वाला जिसका आपका आंसर 1 एम्पियर आ रहा था करंट का, आपने अभी जिस पे लिखा था प्रैक्टिस, वो वाला। पता नहीं यार, हाँ सर यही सर, इसका आंसर 1.5 एम्पियर आएगा ना। कैसे? अबे ये 3 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 के साथ 3 1 क्या हो हो जाएगा, जाएगा सर। 6 मल्टीप्लाई बाई 3/9, ठीक है। देखो 3 दूना 3 3 9, 3 दूना 6, 2 हुआ। आई इज टू बी वाई आर 6/3/2, दैट इज 1.5 एम्पियर। तो क्या दिक्कत आ रहा है? नहीं सर, पहले आपने मिस्टेकनली 1 एम्पियर बता अरे दिया था। ठीक है देवी, आ गया ना मामला। नो सर, मैं सर करेक्ट कर रही हाँ थी, बहुत मुझे बढ़िया, लगा करेक्ट कर लिया, चलो ठीक है। अब बताओ कितने लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है, चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि सर हमसे हो नहीं पा रहा है। अब तो हो रहा है ना, अच्छा लग रहा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी बढ़ गए, क्यों भाई? यस सर। यस। ओके गाइस, तो नेक्स्ट पार्ट के लिए तुम लोग को क्या करना होगा, नेक्स्ट पार्ट के सर लिए बाकी लोगों को वेट करना होगा, ओके।